होता है. फेल पास. ओके, नाउ इट हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. थैंक यू. फाइन. सो ये परसेंटाइल बेसिस पे होता है. यस, फेल तुम्हें नहीं होना है, लेकिन पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है. नीदर दे विल टेल यू कि ओके इफ यू स्कोर दिस मच मार्क्स यू विल बी पास. नो, योर एम शुड बी टू गेट एज मेनी मार्क्स एज यू कैन. और बहुत ही सिंपल रीजनिंग होती है. अनदर डाउट इज बेसिक रीजनिंग से शुरू करना है. मेरी रीजनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. दिस इज नॉट अ गुड थिंग. मेरी रीजनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. अच्छी नहीं है तो बनाओ अच्छी. और अगर बनाओगे कैसी अच्छी? बेसिक रीजनिंग. गाइस कोई भी किताब खरीद लो, एफकेट की किताब खरीद लो, जो नॉर्मल 10 ईयर क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी की रीजनिंग पार्ट कर लोगे ना, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक दिस. ठीक है. बाकी क्यूब के क्वेश्चंस नहीं आते तुम्हें, डाइस के क्वेश्चंस नहीं आते, अगर फिगर्स के क्वेश्चंस नहीं आते, देन गो थ्रू इट ना. सर्च गूगल. जो तुम्हें पता है तुम्हें क्या चीज नहीं आ रही. मैं थोड़ी बताऊंगी तुम्हें कि तुम्हें क्यूब नहीं आ रहा. मैं तुम्हें क्यूब पढ़ा मुझे थोड़ी आता है कि मैं तुम्हें क्यूब पढ़ाऊं. वो मेरा सेशन तो है नहीं. इसीलिए जो तुम्हें नहीं आता ओआईआर में, वो तुम्हें खुद ही सर्च करके खुद ही पढ़ना है. इधर साहिल सर इज देयर. साहिल सर ने कितनी अच्छी रीजनिंग पढ़ाई है, उनकी क्लासेस को गो थ्रू करो वापस से. ऑलराइट. ओआईआर 1 2 3 4 क्या होता है? समबडी आस्क्ड मी ओआईआर 1, 2, 3, 4 ये क्या होता है? गाइस मुझे समझ नहीं आया वो क्या कहना चाह रहा है, बट मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू से कि देयर आर सेट ऑफ 2 ओआईआर सेट्स which are given. अब तक इट मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू. सो लेट्स से अगर मुझे इस एसएसबी में आई हैव गॉन टू सम एसएसबी एंड आई एम गिवन first set number 33, like OIR number 33. So it is just a number of the OIR की, जैसे हमारा my name is RT, so it is my identity. So OIR 1 2 3 is nothing but the number of the OIR set कि ये कौन से नंबर का OIR है, ताकि रिकॉर्ड रहे कि हाँ ठीक है इस बैच को ये OIR दिया गया था. ओके. बाकी ये कुछ नहीं है. दिस पर्सन हैज आस्क्ड दिस डाउट आई थिंक 5 to 6 times. So please कोई डाउट इस चीज में मत रखो. OIR 1 2 3 4 5 is nothing. It just 2 sets of OIR are given. If you are given a series of 53 54, then first OIR you will do 53, then another OIR set will be OIR number 54. If one OIR is 73, another set will be OIR 74. Nothing but just the number of the OIR set. Okay. रीजनिंग में हो गया. डायरेक्ट एंट्री में सीट्स कम है. ऑब्वियसली डायरेक्ट एंट्रीज में सीट कम है. आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि ठीक है, इफ यू हैव डायरेक्ट एंट्री गुड फॉर यू, और बट गो फॉर द रिटन एग्जाम्स, क्योंकि रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे तो तुम्हें एंट्रीज ज्यादा मिलेंगी. गर्ल्स का बताऊं तो एनसीसी विमेन एंट्री में ओनली 4 वैकेंसीज आर देयर ऑल ओवर इंडिया. 4 वैकेंसीज. और सीडीएस में चले जाओ तो हमारी वेरी करती है. 12 16 13 14 हमेशा वेरी करेगी, बट ऑब्वियसली इट इज वे मोर देन दैट ऑफ 4. सेम विद द बॉयज. सीडीएस में पता नहीं कितनी सीट्स होती हैं, आई थिंक 175 समथिंग. और वैसे जाओगे तो एनसीसी में 45 होती हैं. 40 + 5 जो है वो रिजर्व्ड होती है वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी में. ठीक है. वैसे ही गर्ल्स में 4+1. सो बहुत ही कम वैकेंसीज हैं डायरेक्ट एंट्रीज में. गो फॉर रिटन एग्जाम. अगर रिटन नहीं क्लियर हो रहा है तो डायरेक्ट तो तुम्हारे पास है ही, बट प्रायोरिटी शुड बी रिटन एग्जाम. नेक्स्ट इज फीमेल. ओके. सो अगर देर इज अ स्लाइड जहां पे फीमेल इज शोन सैड, अ गर्ल हैज आस्क्ड दिस डाउट, फीमेल इज शोन सैड एंड अ मेल इज कंसोलिंग दैट फीमेल, वाइस वर्सा. अगर किसी लड़के को स्टोरी बनानी है बट द स्लाइड इज शोन दैट द मेल इज वेरी सैड एंड द लेडी इज बीइंग शोन एज इफ द लेडी इज कंसोलिंग दैट बॉय और मेल, तो हम क्या तब भी लड़के को ही मेन कैरेक्टर बनाएंगे? जरूरी नहीं है गाइज. मैंने तब भी कहा था कि अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करना. प्रायोरिटी तुम्हारी होनी चाहिए कि सेम जेंडर को मेन कैरेक्टर बनाओ, बट अगर तुम्हें वहां दिख रहा है दैट दिस मैन इज कंसोलिंग दैट वुमेन और उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आ सकता है, तो ऐसे अंडरस्टूड वाली स्टोरीज में तो तुम ऑब्वियसली यू विल गो विद द जेंट्स. बट इफ समबडी कैन कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जिसमें उसमें भी वो फीमेल को मेन कैरेक्टर बना सकती है, सो गो फॉर दैट. ठीक है. बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट ओनली द फीमेल विल बी द मेन कैरेक्टर. द प्रायोरिटी शुड बी द फीमेल टू बी मेल कैरेक्टर. Then how to choose multiple answers on OMR? What is this question? Where is your common sense? OMR. और सुनो, I might scold because obviously in the flow it happens. Question is where is, or yes, Anand, like the girl जिसके बारे में हम कल वो क्यूट मूवमेंट हो गया था स्नेक वाला, she took it very in a very funny way and she took it in a very nice manner, and she also commented that oh yeah, here I am being roasted, I was genuinely curious, and I saw many other comments of her, so she took it very lightly and it is a very good quality of her, so I appreciate you. I won't take your name here, but yes, I like that quality. So guys, if I scold you in between, yeah, if I say where's common sense, whatever, try to learn from it. ठीक है. Don't take it on your heart.
सो यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं थी। तुम बोल रहे थे ना कि मैम एसएसबी की तैयारी कैसे करे, गाइस रियल लाइफ में कॉमन सेंस अप्लाई करना शुरू कर दो, आधी तैयारी हो जाएगी एसएसबी में, ठीक है। ओएमआर में मल्टीपल आंसर्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, इतने पेपर दिए जिंदगी में, कभी मल्टीपल आंसर सेलेक्ट हुए ओएमआर शीट के अंदर? एक ही सेलेक्ट होता है ना। सो ओएमआर में एक ही आंसर सेलेक्ट होगा, जो तुम्हारा रिटन टेस्ट है ओएमआर पे दिया जाएगा और एक ही आंसर सेलेक्ट होगा। देन मिनिमम टाइम इन OIR, गाइस टाइमिंग का मैं बता चुकी हूँ, दे विल ओनली टेल यू it can be 17 minutes, it can be 30 minutes depending on the difficulty level of the OIR, or it can be less than that of 17, you never know because there are many sets of OIR और वो जो सेट तुम्हें दें उस हिसाब से वो टाइम तुम्हें बताएंगे, and be prepared, they might tell you the time, they might not tell you the time. ओके, कट ऑफ OIR, कट ऑफ वो मैं बता चुकी हूँ, कोई कट ऑफ नहीं होती, इट्स जस्ट यू हैव टू डू एज मेनी नहीं, यू हैव टू डू ऑल, जितने आ रहे हैं उतने किए, ट्रिक मैं बता चुकी हूँ, जितने नहीं आए तुक्का लगा दो, कोई तो तुक्का सही होगा, सो नॉट एज मेनी, यू हैव टू डू ऑल. After that, are we assessed on the basis of screening test any time during other days of SSB, or the assessment starts afresh on the basis of subsequent task or test? जिन्हें इंग्लिश समझ आई अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आई उनको मैं बता दूं, जो स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रोसीजर होता है, once we get screened in, उसके बाद are we being assessed on the basis of the screening test वाली performance? नहीं, एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म हो गया, you will be judged according to the test. तुम ये मत सोचो जो 14 टेस्ट स्क्रीनिंग होने के बाद हो रहे हैं ना, बाकी के बचे 3 दिनों में, उसमें भी जैसे लेट्स से जीडी है तो जीडी में तुम अलग से असेस हो रहे हो, उसके बाद ये मत सोचो अगर तुमने जीडी में बहुत बेकार किया तो तुम जो जीपीई करोगे तो उसमें उसकी वजह से तुम्हारे नंबर कटेंगे, नहीं, एवरी टेस्ट कंटेन्स different marks separately and every test has its different separate value, ठीक है। तो कोई टेस्ट इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर एक टेस्ट खराब हो गया कोई बात नहीं, इतना भी खराब नहीं हुआ होगा, जो थ्रेशोल्ड होगा उससे अगर तुमने अच्छा किया होगा, पार किया होगा, बॉर्डर लाइन पे ही पार किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टेस्ट बहुत अच्छे करो, यू विल गेट रिकमेंडेड। तो इसलिए एक टेस्ट का इफेक्ट दूसरे टेस्ट पे मत डालना, बिकॉज हर एक टेस्ट जो जज हो रहा है वो इंडिविजुअली हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि मैंने लोग देखे हैं, दे आर वेरी सैड एंड ये कि अरे मेरा तो हुआ ही नहीं, मैं तो आइडिया नहीं दे पाई, कोई बात नहीं यार, आगे वाले टास्क हैं उनको कर लो, क्योंकि हर टेस्ट में अलग तरीके से जज हो रहे हो आप। जस्ट अ सेकंड, साहिल सर इज कॉलिंग। हेलो साहिल सर। सॉरी फॉर इट गाइस। ओके, सो गाइस लिसन टू मी, जो चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ, पहले के 2 सेशंस में बता चुकी हूँ, बिकॉज अभी तक वी हैव कवर्ड ओनली स्क्रीनिंग और अभी भी डाउट स्क्रीनिंग के ही चल रहे हैं, तो वो डाउट्स मत पूछो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर तुम लोगों ने सेशन नहीं देखा है पिछला, लेट्स से यू आर न्यू टू दिस सेशन, इट इज योर फर्स्ट सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू अदर सेशंस, हो सकता है जो डाउट तुम यहाँ पूछ रहे हो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए तुक्का भेड़ना है अगर जहां पे नहीं आ रहा है। उसके बाद में डू वी गेट रफ शीट टू सॉल्व? यस, वी गेट रफ शीट टू सॉल्व, क्योंकि इट इज OMR शीट, सो दे गिव यू हाफ ऑफ द A4 शीट पेपर, तो A4 का जितना हाफ होता है उतना तुम्हें रफ वर्क के लिए वो दे देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज will these session be useful? There is one person and he says will these session be useful for Navy SSC Tech direct entry? Whosoever he is, I know his name and he has asked this doubt 10 plus times. Do not ask this doubt, this is SSB guys. I want to tell you there are many doubts related to it. Is this session useful for NDA entry, for AFSB entry? SSB is same,
procedure is same. What is this session is for? Neha, you unmute yourself and tell me what is this session is for. मैम इस एससीबी के लिए ना, ये सेशन तो सेम ही होगा, आपने पहले भी बताया है, कल भी आपने. Yes, thank you so much. So see guys, ये सेशन एसएसबी का है. डजंट मैटर एनडीए, एफकेट, एसएससी, टेक, कौन सी भी एंट्री में जा रहे हो, प्रोसीजर इज सेम. यू ऑल विल अंडरगो स्क्रीनिंग, यू ऑल विल अंडरगो ऑल द 14 टेस्ट आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट. ठीक है, सो आई होप योर डाउट इज क्लियर. आफ्टर दैट OIR मैथमेटिकली क्वेश्चंस. ओके, OIR में क्या वो क्वांटिटेटिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, लेट्स से कि वो रेशियो वाले और ये सब? नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं आते. हाँ, मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है, 2 क्वेश्चंस एक सेट ऐसा है जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करता है. सो यस, दीज क्वेश्चंस माइट कम, बट दीज आर मैक्सिमम 2 इन नंबर, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 4. सो इट डजंट मैटर. तो तुम्हें नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो प्रैक्टिस रीजनिंग वाली करो, मैथमेटिकल वाले क्वेश्चंस की मत करो. उसके और टाइम है तो करो, बहुत अच्छी बात है. Then can we add extra characters in order to make a good story? See guys, extra character का सीन ये होता है, let's say a slide is shown and you feel कि इसमें से अगर जो characters, इसीलिए तुम extra character का मतलब ये है, can we take the main character of a person who is not in the slide, who is not shown in the slide. I hope this doubt is you all are getting this doubt. So you cannot take the extra character. Why? When you are not able to make the person shown in the slide as the main character, you're not able to make a story on that person. तुम कैसे बना लोगे एक्स्ट्रा कैरेक्टर पे? और अगर एक्स्ट्रा कैरेक्टर पे स्टोरी बना रहे हो, इससे ये समझ में आता है दैट द स्टोरी इज प्री कंसीव्ड. बिकॉज इफ यू रियली हैव दीज ideas, if you really are able to make story, you will definitely be make a good story on the character shown in the slide only. If you are bringing extra character from outside, that means your imagination power is limited, and that is why you have to bring some extra character from the outside. Okay, so your idea, that means तुम्हारे पास ideas की कमी है, तुम्हारे पास imagination की कमी है. I hope this reasoning is clear to you all. Okay, then लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ आ ही नहीं रहा है तो क्या करोगे? तो फिर तो भी कैरेक्टर्स पे ही स्टोरी बनाओगे. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू टेक अ एक्स्ट्रा कैरेक्टर फ्रॉम दी आउटसाइड. दे हैव लिटरली शोन यू दीज कैरेक्टर्स. डोंट एवर थिंक कि तुम बाहर से कैरेक्टर लाके स्टोरी बना दोगे. वो क्यों दिखा रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, वो फालतू में थोड़ी बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टर तुम्हें जहां जहां दिखी है वहां वहां पे सर्कल करो और उसके पॉइंट आउट करो और उसके बाद में मेन कैरेक्टर को सर्कल करो. क्योंकि उन्हें देखना है कि जो पर्सन दिखाए गए हैं उनमें से तुम किसको मेन कैरेक्टर बनाते हो और कैसे तुम सारे कैरेक्टर्स को रिलेट करते हो और कैसे एक अच्छी स्टोरी बनाते हो. समझ में आया? तो मत लाना बाहर से कोई कैरेक्टर. Now, somebody says, "Ma'am, slide is freezed. FRIZED. When my slide was freezed." Now, somebody else had asked me a question, "Ma'am, how valuable or how important vocabulary is?" Now you get it. How important vocabulary is? My slide was not freezed. My slide was freezed. And so whosoever, ma'am, slide show nahi ho rahi. Guys, मैं slide show ही नहीं कर रही हूँ. It's just me talking. I just need another 15 minutes. Just a second. Hello? All right, guys. Am I audible or visible? Both the things? Fine. तो ये स्लाइड इसलिए खोली है मैंने जिसका कोई मतलब नहीं है, बट सिंस यू गाइज आर, मैम स्लाइड इज नॉट शोन. गाइज, वेयर इज योर लिसनिंग कैपेबिलिटी? वेयर इज द कॉमन सेंस हियर? आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग एनीथिंग कि मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाई होगी. नहीं बनाई होगी ना मैंने प्रेजेंटेशन. तो बस यही कॉमन सेंस हमने वहां पे एसएसबी में इस्तेमाल करनी है. ठीक है,
और हमारी लिसनिंग स्किल्स को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करना है, ताकि जो सामने वाला बोल रहा है उसे हम ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे तो हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फाइन, सो माई स्लाइड वॉज नॉट फ्राइज एंड डोंट टेक इट टू हार्ड गाइज, मैं फिर बोल रही हूँ बिकॉज वी वॉन्ट टू लर्न इट। वी दिस सेशन इज ऑल अबाउट नॉट ओनली अबाउट सीरियसनेस, इट्स अबाउट फन ऑल्सो। अगर एसएसबी में ऐसे सीरियस होके जाओगे तो यू आर नॉट अ रोबोट, ठीक है, तो दिल पे कोई मत लेना। ओके, सो फ्रीज्ड है, फ्राइज नहीं है। ओनली मेन कैरेक्टर को सर्कल करना है क्या? यस ऑफ कोर्स, सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही सर्कल करना है, बाकियों को सिर्फ पॉइंट लगाना है, और सबके नीचे आपने जेंडर, एज और मूड लिखना है। और इसके ऊपर बहुत बड़ा सेशन का ले लिया गया है एज और मूड के ऊपर। इफ देयर इज क्राउड, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी हैव टू स्पेसिफाई इन द बॉक्स। गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाउट। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर एक बहुत सारा क्राउड है, लेट से मार्केट सीन है, लेट से कोई और स्ट्राइक चल रही है, तो तुम इतने सारी कैरेक्टर तो शो नहीं कर पाओगे, और इतने सारी शो करोगे तो अब तुम्हें हर पॉइंट के नीचे उसका जेंडर, उसकी एज और उसकी उम्र भी लिखनी है। अब क्या करोगे? तो इस केस में गाइस तुम क्या करोगे, तुम 6 या 7 को एक साथ ऐसे बना दोगे, इतने गैप पे बनाओगे कि तुम पॉइंट तो बहुत सारे बनाओगे, लेकिन 6 या 7 को इस गैप पे बनाओगे कि तुम उसके नीचे उसका एज, जेंडर और मूड लिख सको। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज हाउ यू विल वो। लेकिन अगर कोई ऐसा क्राउड सीन आता है ना, तो तुम अपनी नरेशन में ये चीज बोलोगे दैट फ्रेंड्स, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, और आई हैव सीन, जो भी तुम्हारी स्टोरी होगी, लेट से मेरी स्टोरी है कि किसी ने स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दिया एंड माई मेन कैरेक्टर इज कॉलिंग ऑफ दैट स्ट्राइक और कन्विंसिंग द स्टूडेंट्स टू कॉल ऑफ दैट स्ट्राइक। तो मैं ऐसे बोलूंगी, फ्रेंड्स, आई हैव ऑब्जर्व a group of students striking or standing, and as if they were striking, and my main character was trying to call it off। तो तुमने तुम्हारी थीम भी बता दी और तुमने ये भी बता दिया कि तुमने बहुत सारे कैरेक्टर देखे, हाउएवर तुमने इतने सारे कैरेक्टर उस बॉक्स में नहीं बनाए हैं। समझ आ गया? क्राउड को किस तरीके से बताना है, समझ आ गया? अगर मान लो मार्केट प्लेस में तुमने बहुत सारा देखा है, तुमने ऑब्जर्व किया कि ये एक मार्केट प्लेस है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तुम एक बॉक्स में नहीं डिपिक्ट कर सकते, तो तुम ऐसे बोलोगे, फ्रेंड्स, आई हैव ऑब्जर्व द मार्केट एरिया वेयर मेनी पीपल वर देयर। समझ आ गया? दैट्स हाउ यू विल शो। क्योंकि हम नरेशन के टाइम पे क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना कि हमने कितने कैरेक्टर देखे। अब यहाँ पे तो तुम बता नहीं सकते तुमने कितने देखे, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो तुम ये ऐसे इस तरीके से बताओगे। ओके, और एज वेज वही एज बिटवीन दिस एंड दिस, ऑल इन पॉजिटिव मूड, या जो भी उनका मूड होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वॉज जस्ट, ठीक है, हाउ टू मेक स्टोरी ऑन न्यूट्रल पिक्चर। न्यूट्रल पिक्चर जैसी कोई चीज नहीं होती। न्यूट्रल पिक्चर का मतलब है दैट समबडी इज थिंकिंग, कोई मेरी तरह ऐसे बैठा हुआ है और वो सैड है या न्यूट्रल है, उसका कोई कोई मूड नहीं है, वो बस ऐसे सोच रही है, या लड़का है या लड़की है, बस ऐसे सोच रही है, इतनी सी चीज तुम्हें विजिबल है। शायद इस न्यूट्रल की तुम बात कर रहे हो कि जिसमें ना वो दुखी दिख रही है ना वो खुश दिख रही है, और वो कुछ कर भी नहीं रही है, देयर इज नॉट इवन अ एक्शन शी इज डूइंग, शी जस्ट थिंकिंग। सो ये सबसे ज्यादा इजी स्टोरी होती है गाइस, क्योंकि इट डिपेंड्स, इसमें वेराइटी ऑफ थीम आ जाएंगी कि तुम सोचोगे, मैं अपने आप को कि मैं अगर ऐसे बैठी होंगी तो मैं क्या सोच रही होंगी। हो सकता हूँ मैं किसी कंपटीशन के बारे में सोच रही हूँ, मैंने कोई लो लेवल का क्लियर किया, अब मुझे उसको हाई लेवल पे जाना है। हो सकता है मैं अपने जॉब के बारे में सोच रही हूँ, हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। तो इस टाइम पे तुम ये देखोगे कि तुम अगर वहां होते और अगर वो बंदा सैड है तो तुम सैड क्यों होगे, वो बंदा खुश है तो तुम खुश क्यों होगे, और वैसे ही तुम स्टोरी बनाओगे। दैट्स हाउ यू विल हैंडल न्यूट्रल स्लाइड्स। देन इज देयर अनदर पीपीटी देन स्क्रीनिंग, अनदर पीपी, अच्छा, यस, देयर आर मेनी पीपीटीज, यहाँ पे बहुत सारी पीपीटीज हैं। मतलब सी, हमने क्या किया हुआ है, तुम्हें जो देयर आर मेनी डाउट्स कि हमें कहाँ मिलेगी ये पीपीटी, तो ये तुम्हें मिल जाएगी गाइस। ये मैंने पूरा का पूरा जो है ना मर्ज कर दिया, शिवानी मैम हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन दिस, तो पूरा का पूरा मर्ज किया है शुरू से लेके एंड तक, तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ यही मिल जाएगा। बट ये तुम्हें एंड ऑफ द 5th डे मिलेगा, डिफेंस मेनिया ऐप पे और कोर्स पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये डाउट मत पूछना कहाँ मिलेगा। अनदर डाउट इज रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। रिकॉर्डिंग भी तुम्हें डिफेंस मेनिया ऐप और कोर्स पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद somebody आस्क कि वल्गर पिक्चर एकदम से वल्गर पिक्चर आ जाए या नेगेटिव चीज आ जाए तो क्या करेंगे। सी, अगर वल्गर पिक्चर आएगी, वल्गर पिक्चर नहीं आती फर्स्ट ऑफ ऑल,
और नेगेटिव पिक्चर्स का क्या मतलब हुआ, यही कि कोई नेगेटिव का वही मतलब ना, कोई किसी को मार रहा है या ये, बट दिस डाउट इज नॉट इन दैट सेंस। वल्गर और नेगेटिव से उनका वही मतलब है कि कुछ इनअप्रोप्रिएट काइंड ऑफ ऐसा कोई मान लो एक्शन कर रहा है, ये ऐसी पिक्चर तुम्हें नहीं आएगी, डोंट वरी। तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू, माई फ्रेंड्स हैव बीन थ्रू, कभी कोई ऐसी पिक्चर नहीं आती है, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो वल्गर है, देन मीन द प्रॉब्लम लाइज विद योर इमेजिनेशन एंड योर विजन। बाद में बोलो मैम ये तो आ गई थी, आप बोल रहे थे आती नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टोरी पहले से प्रिपेयर करके जाना है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन। स्टोरी पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाना है, पहले से प्रिपेयर करके जाओगे दैट मीन्स यू डोंट हैव वेरिएशन इन योर आइडियाज। तुम तो रटे रटाए हो और तुम वहां पे लिख के दे वांट टू सी योर ओरिजिनलिटी, वरना वो पहले से ही ना तुम्हें पिक्चर दे दें कि चलो जी ये पिक्चर है, इस पे सब लोग घर से तैयारी करके आना और फिर हम पीपीएनडीटी लेंगे। दे वांट टू सी कि अंडर प्रेशर सिचुएशन, बिकॉज व्हेन वी डू समथिंग अगेंस्ट टाइम गाइज, तब प्रेशर बन जाता है और प्रेशर के अंदर हमारी ओरिजिनल फॉर्म निकल के आती है, क्योंकि we cannot try to be fake, because the time we will try to be fake, the moment the time will get over, because you are given only 4 minutes। समझ आया कॉन्सेप्ट अगेंस्ट टाइम का। हर चीज एसएसबी में अगेंस्ट टाइम क्यों है, इसलिए क्योंकि वी कैन नॉट बी फेक। हम फेक करने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं ना, जब तक हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि मैं ये बोलूंगा तब तक 4 मिनट हो चुके होंगे तुम्हारे पूरे। इसीलिए वहां पे प्री प्रिपेयर्ड स्टोरी मत लेके जाना, क्योंकि दैट विल नॉट बी रेलेवेंट टू द स्लाइड, और फिर क्या करोगे, निकल ही जाओगे। स्टोरी शुड बी रेलेवेंट टू द स्लाइड, मेक श्योर ऑफ इट। और वो तभी बनेगी जब तुम 30 सेकेंड बहुत ध्यान से स्टोरी को पिक्चर को देखोगे और फिर स्टोरी बनाओगे। और कैसे बनाना है, अब तो मैंने स्पून फीडिंग ही कर दी है, अब तो बननी चाहिए, बस प्रैक्टिस करो घर पे। एक बारी में नहीं बनेगी, बीरबल वो नहीं है कोई घोटा की पी लिया और तुम बहुत अच्छी स्टोरी बनाने लगे। उसके बाद में somebody asked me, हाँ ओवर कटिंग, दिस इज ऑल्सो अ गुड डाउट। सी गाइज, कभी तुम ओवर पीपीएनडीटी में यू कैन नॉट अफोर्ड डूइंग एनी कटिंग, एनी ओवर राइटिंग। कॉन्सिक्वेंस बताती हूँ क्यों, क्योंकि अगर तुम कट करते हो या ओवर राइट करते हो ना, दे जस्ट वांट टू सी योर आइडियाज, और वो आइडियाज एक फ्लो में आएंगे। अगर तुमने कटिंग और ओवर राइटिंग की, दैट मीन्स तुमने कुछ लिखा, उसके बाद तुमने काटा और तुमने फिर कुछ और लिखा, दैट मीन्स तुमने अपना जो ओरिजिनल थॉट है उसको चेंज कर दिया। एंड व्हाट डू दे वांट टू सी, ओरिजिनल थॉट ओनली ना, दैट मीन्स तुमने चेंज कर दिया अपने आइडिया को। नाउ यू आर नॉट रियल, योर आइडिया इज नॉट रियल, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट डू एनी मिस्टेक्स, एनी ओवर कटिंग। अब कोई बोलेगा मैडम मैं थॉट चेंज नहीं करता, पर मेरी इंग्लिश की वजह से वो गलती से गलत वर्ड लिख दिया और फिर मैंने कटिंग कर दी, और अब मैं क्या करूं। तो इसलिए भी बोल रही हूँ कि इंप्रूव अपॉन योर इंग्लिश इतना कि तुम इंग्लिश में स्टोरी अच्छे से लिख सको। इंग्लिश में नहीं आ रही है तो ठीक है, उसे हिंदी में लिख दो। ये मत करना कि कटिंग करो। जिन लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि चलो ठीक है स्पेलिंग की वजह से काटा या उसकी वजह से काटा, तो ना पूरा मत काटना ऐसे। मैं बताती हूँ कैसे मत काटना, जस्ट सेकंड, आई हैव द पेन ऑप्शन ऑल्सो। सी तुमने ये वर्ड है स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो अगर तुमने इसे काटना भी है ना, स्पेलिंग की वजह से गलत हुआ, तो ऐसे एक लाइन खींच दो और उसके बाद सही स्पेलिंग लिख दो। समझ आया। अगर तुम ऐसे ऐसे वो करते थे ना, बच्चे होते थे जब ऐसे ऐसे करोगे, ये तो करना ही मत बिल्कुल भी। एक लाइन में काटना और फिर नेक्स्ट वर्ड लिखना। समझ आया। नेक्स्ट, हिंदी में लिख सकते हैं मैम, नहीं, प्रेफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश। अभी तुम्हारे पास टाइम है, प्रैक्टिस करो, एक आधे वर्ड या एक आधा सेंटेंस तुम हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। देन after that क्या स्टोरी पहले से, how many pictures are shown, how many pictures are shown, this is a rubbish doubt because स्क्रीनिंग में मैंने बोला था, जिसने भी ये डाउट पूछा है वो बिल्कुल सिंसियर नहीं है और उसने नहीं पढ़ के आया है और उसने नहीं सर्च करा है। स्क्रीनिंग में सिर्फ एक पिक्चर दिखाई जाती है। Okay, what assessors are expecting from PPNDT from you? So assessors are expecting nothing, they are just expecting ki how well you are relating how well your story is related to the slide, how innovative it is, whether your character they are assessing all your qualities through your story. See, अगर आपके स्टोरी में आपने ऐसा लिखा है कि she is taking the lead और he is taking the lead, he is a team leader, और अगर वो कोई भी टास्क आपने दिया और उसमें वो हेल्प कर रहा है अपने हेल्पर्स की या बाकियों की
हेल्प कर रहा है, तो जो भी एक्शंस आपने स्टोरी में लिखे हैं ना वही आपके पता चल रहे हैं, बिकॉज आपके दिमाग में वो तभी आया ना जब आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी वैसी है. सो दैट इज व्हाट दे आर चेकिंग. एंड दे आर ऑल्सो सीइंग OIR. स्क्रीनिंग में तो यही होता है कि OIR सबसे अच्छा करो, वो तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा ही, परसेंटाइल बेसिस पे है, क्योंकि कोई कट ऑफ नहीं होती, जितने उनको बच्चे चाहिए. और यस, अनदर डाउट वाज कि मैम कितने सारी बच्चे सिलेक्ट, इज देयर एनी नंबर, लिमिटेड नंबर की, हाँ ठीक है हमें इतने ही बच्चे चाहिए. गाइज ऐसा नहीं है. इन सम SSB दे टेक मोर देन 50% और 50%, सम दे टेक ओनली 10%, डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड कि हाँ भाई व्हाट क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैव कम. अगर सारे ही अच्छे हैं तो नो डाउट वो सारे भी ले सकते हैं, बट सारे अच्छे नहीं होते, तो कोई भी लिमिटेड नंबर नहीं है. ऑलराइट. उसके बाद हाउ कैन वी गिव मेन, somebody asked, can we give main hero role to the dog like animal? Somebody must be animal lover, ये उसका attribute समझ में आ रहा है, but no, you cannot give a main hero role to a dog because dog is not you. dog है, ठीक है, तो तुम पर्सन को ही मेन हीरो का रोल लोगे. प्लस डॉग बहुत ही रेयर के सिनेरियो होगा जब तुम्हें PPNDT में डॉग या कोई ऐसा एनिमल दिखेगा. ठीक है, तो उसके बाद इस PPT सेम एज टैट? नो, PPT जो है टैट से सेम नहीं है. PPT में यू हैव टू राइट द एक्शन एंड यू हैव टू डिपिक्ट द कैरेक्टर्स ऑन दैट बॉक्स, इनसाइड दैट बॉक्स, एंड देन 4 minutes में यू हैव टू राइट द स्टोरी, एंड आफ्टर दैट you have to narrate and do the GD. In TAT, it is a written exam, and in TAT, you don't have to write the theme, you don't have to write the, you don't have to depict the characters, you just have to see the picture for 30 seconds, and in another 4 minutes, you have to make the story on that. All right. After that, should we create any problem even though there is no problem? I have already told you, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, अपने आप को वहां पे सोचो कि what if I am being posed there in this situation, I am this person, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने आप तुम्हें स्टोरी आ जाएगी. बिना फालतू के तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. एक्सीडेंट नहीं दिखाया, एक्सीडेंट नहीं करना, फायर नहीं, कहीं पे एक्सप्लोजन हुआ है, तुमने नहीं वहां पे नहीं लगाना कि जी आग लग गई मेरा मेन कैरेक्टर बचा रहा है, ये सब नहीं करना. कोई नहीं डूबा है तो नहीं डुबाना उसको. ठीक है, ये सब स्टोरीज, इसका मतलब ये अगर तुम ये सब स्टोरीज लेके आते हो ना, दैट मींस ये प्री प्रिपेयर्ड स्टोरीज हैं, क्योंकि अगर रिलेटेबल टू द स्लाइड होती तो तुम कुछ और बनाते. सिंपल एज दैट. ओके. आफ्टर दैट इनसर्कल पार्ट वाला दोबारा समझाओ, जिसने भी बोला है सेकंड वाला सेशन चेक कर लेना. कैरेक्टर नॉट विजिबल देन मूड. अगर कैरेक्टर विजिबल नहीं है, हाँ तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है या तुम्हें शेडो दिख रही है, तब क्या करोगे? ऐसा भी होता है जब तुम्हें सिर्फ शेडो दिखती है, तब मूड क्या बनाओगे? अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज योर स्टोरी, यू आर डिपिक्टिंग इट. तुमने कुछ ना कुछ स्टोरी बनाई है ना, उस स्टोरीज के थ्रू तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैरेक्टर का क्या मूड होगा. सो वही तुम करोगे. वंस यू आर एबल टू फाइंड आउट कि ओके आई एम मेकिंग माई स्टोरी लाइक दिस, then you will be able to find out ki whether the mood will be positive or negative. Most probably in most of the cases it will be positive. Main character ka to positive hi hoga. Again I am saying, if somebody is sad, if somebody is concerned, it doesn't mean the mood will be negative. Negative is only when somebody is hurting you. Okay, तो जो बंदा हर्ट कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसका मूड नेगेटिव होगा. ठीक है, बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट. आधे से ज्यादा मिस्टेक्स तो इसी में होती हैं. इज इट नेसेसरी टू मेक अ पॉजिटिव मूड ऑलवेज? श्रेया, अगेन आई एम टेलिंग यू, पॉजिटिव मूड का मतलब ये नहीं है कि अगर यू आर टेकिंग इट एज इफ अगर कोई बंदा सैड है तो वो नेगेटिव मूड है. नो, सैड डजंट मीन नेगेटिव मूड. सैड मीन्स पॉजिटिव मूड, बिकॉज द मेन, इवन इफ द मेन कैरेक्टर इज सैड, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कैरेक्टर कैन नेवर बी सैड, मेन कैरेक्टर विल ऑलवेज बी कंसर्न. इसकी पूरी थ्योरी कल बता दी है मैंने. पॉजिटिव मूड चाहे सैड है चाहे कैसा भी है, पॉजिटिव ही आएगा. नेगेटिव जस्ट मीन्स दैट द पर्सन हु इज ट्राइंग टू हर्ट, जो भी कुछ गलत काम कर रहा है, गलत काम करना मतलब पंच करना, हर्ट करना, मारना, चोरी करना, भागना चोरी करके, जो बंदा ये कर रहा होगा ना, जो कैरेक्टर स्लाइड में, वो तुम्हारा नेगेटिव मूड में होगा. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट. एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट गाइज? जस्ट रेज योर हैंड. ठीक है, उसके बाद शुड वी क्रिएट प्रॉब्लम every even though there is no person, every person can take both students as main character. Okay, there was a slide yesterday shown and it says that okay, if you missed last class then you have to see it, you have to see the recording, but वो 5वें दिन के बाद मिलेगी. ठीक है, कैरेक्टर नॉट विजिबल, ये हो गया. somebody asked कि कल जो हमने स्लाइड देखी थी, 2 स्टूडेंट खड़े थे एंड देयर वाज अ हेडमास्टर सिटिंग, तो somebody asked कि हम दोनों को मेन कैरेक्टर बना सकते हैं. नहीं गाइस, मेन कैरेक्टर सिर्फ एक बनेगा. ठीक है,
उसके बाद में, और जो भी मेन कैरेक्टर होगा, मेक श्योर यूर अ टीम प्लेयर, तुम सारा काम खुद नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट आयरन मैन, तुम शक्तिमान नहीं हो, तुम हेल्प लोगे, ठीक है, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, यू विल यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज यू कैन। अगर सारा का सारा काम सिर्फ मेन कैरेक्टर करेगा, दैट मीन्स आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और आप टीम प्लेयर नहीं हो, इसलिए सारा का सारा काम खुद ही करे जा रहे हो। इसीलिए कमांड टास्क में भी हेल्पर्स की भी हेल्प करनी है, खुद नहीं खड़े रहना, और सारा काम खुद भी नहीं करना है। Okay, should we practice different pictures for PP and DT and TAT? No, you don't need to practice different pictures. You need just practice any picture. जो पिक्चर मिल रही है प्रैक्टिस करो, ये सोच के मत करो कि तुम टैट के लिए कर रहे हो या पीपी एंड डीटी के लिए कर रहे हो, लेकिन सारी स्टोरीज को प्रैक्टिस करो, और इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि ये सोच के करो कि तुम पीपी एंड डीटी के लिए कर रहे हो, बिकॉज आई मस्ट रिकमेंड यू, इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वीक, इंग्लिश इज वीक, नरेशन में डर लगता है, किसी ने बोला मैम हाउ टू ओवरकम शिवरिंग प्रॉब्लम, तो अगर ये प्रॉब्लम है गाइस, तो शिवरिंग तभी होती है जब हमें लगता है कि अरे यार व्हाट इफ मेरे से गलत हो गया, इतने सारे लोग देख रहे हैं, स्टेज फोबिया, स्टेज फियर होता है। तो जो भी स्टोरी राइट कर रहे हो, उस स्टोरी को मिरर के आगे नरेट करो, जब तक अच्छे से नरेट ना कर लो तब तक सांस मत लो। उसके बाद स्पोर्ट्स का एडवांटेज मिलेगा नहीं, जैसे होता है ना कई कॉलेजेस में स्पोर्ट्स की वजह से हमें एडमिशन मिल जाता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, गाइस ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें चाहे तुमने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स किए, उसका एडवांटेज तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें किसी भी चीज के, इट जस्ट दैट इट एड्स ऑन टू योर पर्सनैलिटी, बट इट विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा मार्क्स रिकॉर्डिंग में कि हाँ ठीक है इसने ये किया तो इसको मैं 3 नंबर एक्स्ट्रा दे देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हाउ वेल यू आर एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ और अपनी अचीवमेंट्स इन इंटरव्यू, दैट विल मैटर। Next is how many times CDS, mention only how many times CDS do, like how many attempts the person is having, how am I supposed to know that कि तुम्हें तुम्हारे कितने CDS attempts बचे हैं, go and google it कि क्या उम्र है और मैं अभी कितने उम्र का हुआ हूँ और मेरे कितने attempts बचे हैं, ठीक है, ask logical questions guys। I mention only mention only main character. Guys, you don't have to mention only the main character. आपको जो डिपिक्ट करना है वो सारे कैरेक्टर करने हैं जो जो आपने स्क्रीन पे देखे हैं, सिर्फ मेन कैरेक्टर को नहीं वहां मेंशन करना, ठीक है। What if picture? What is the time? Okay, 10 more minutes and then I'll stop with the doubts. Mention only main. What if picture is or what if the picture is of grandfather and granddaughter? Definitely make a picture, make a story on granddaughter if she relates to your age or similar to your age. अगर बहुत ही छोटी बच्ची दिखाई है तो grandfather को बनाओ main character, ठीक है। After that we recite one by, okay, another doubt, we recite one by one story or all 12 together? Guys see, सोचो थोड़ा, एक बाई नरेट करोगे, एसएसएस को तुम्हारी स्टोरी सुननी है तो वन बाई वन ही नरेट होगी ना, अगर एक साथ 12 बोलने लग गए तो किसकी सुनेंगे एसएसएस, सो यू विल नरेट योर स्टोरी वन बाई वन ओनली, जब जीडी होगा तब एक साथ बोलेंगे सब, मतलब जिसको बोलना है वो बोलेगा, ठीक है। if we do any cutting, what बता दिया मैंने, thank you everyone और thank you sir, okay, this is also a good doubt, जैसे good morning good evening नहीं बोलना है, वैसे ही तुम्हें लास्ट में thank you sir नहीं बोलना, because they clearly instruct you that you don't have to address us, you have to address your group members, so this is another doubt कि हमें किसे एड्रेस करना है। गाइस सेमी सर्कुलर मैनर में बैठे हो, रोटेटिंग फैन बनाना है खुद को, तो तुम्हें अपने ही ग्रुप मेंबर्स को एड्रेस करना है, तुम्हें एसएसएस की तरफ देखना भी नहीं है, अगर देख लिया ना और एसएसएस का कांटेक्ट आई कांटेक्ट तुमसे हो गया तभी निकल जाओगे, बिकॉज he or she will take you are being over smart, why, because you are already being given the instructions that you don't have to look at the assessors, okay। तो एड्रेस अपने आप अपने ग्रुप मेंबर्स को करना है, एंड साथ में तुम्हें जो थैंक यू बोलना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलना है, जो थैंक यू तुम्हें बोलना है वो तुम बोलोगे थैंक यू, बस थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट थैंक यू। और एक और बात मैंने नोटिस करी है, जब तुम स्टोरी नरेट करते हो ना, बड़ी अच्छी स्टोरी नरेट कर ली ये वो, ओके, एंड शी वाज वेरी हैप्पी दैट शी कुड हेल्प दी फ्लड विक्टिम्स, थैंक यू, इतना सड़ा सा थैंक यू मत बोलना, थैंक यू तक अपना जो तुम्हारा वो जील है ना बना के रखना। गाइस यू विल फील द डिफरेंस इन योर नरेशन, मैं चाहती तुम इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ अपनी नरेशन पे कि तुम वो डिफरेंस फील करो, तुम खुद ही नोटिस कर लेना वहां पे कितने लोग तो थैंक यू बोलना भूल जाते हैं और कितने लोग ऐसे ही थैंक यू बोलेंगे मरा मरा। तुम्हारा स्टोरी ऐसे खत्म होना चाहिए, यस शी वाज वेरी हैप्पी दैट शी कुड हेल्प दी फ्लड विक्टिम्स, थैंक यू। जितने एक्साइटमेंट से जितने जोर से स्टोरी बोली उतने जोर से थैंक यू होना चाहिए, और स्माइल करना है, रोबोट की तरह नहीं बोलते जाना, स्माइल करना है ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये मेरे को ही देख के बोल रही है, लेकिन एक्चुअली में तुम उन्हें देख के बोल ही नहीं रहे हो, तुम अपना विजन धुंधला करके बोल रहे हो, ठीक है।
These are the tricks. Do we get the benefit of NCC C certificate? No, you only get the benefit कि तुम्हें एक डायरेक्ट एंट्री मिल गई है यार, और क्या चाहिए, ठीक है। ये सी सर्टिफिकेट का बेनिफिट है, लेकिन तभी जब यू गेट ए और बी ग्रेड इन सी सर्टिफिकेट, तब तुम एनसीसी एंट्री दे सकते हो डायरेक्ट विदाउट गिविंग एनी रिटन एग्जाम। मोर ओवर सर्च इट फॉर ऑन गूगल। उसके बाद आगे आते हैं भाई। थैंक यू एवरीवन। कैन वी चेंज सम पॉइंट्स वाइल नरेटिंग? अच्छा ठीक है, जो तुमने स्टोरी लिखी, मान लो कि तुम्हें कुछ ना कुछ चेंज करना है उसमें, गाइज यू कैन चेंज बट बी स्मार्ट। इतना ही चेंज मत कर देना कि तुम्हारी पूरी स्टोरी चेंज हो जाए। तुम एक आधी लाइन ऐड कर सकते हो अच्छा बनाने के लिए, बट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी शुड नॉट बी चेंज। द एक्शन वाला पार्ट शुड नॉट बी चेंज। जो तुमने एक्शंस लिखे हैं वो ही एक्शन तुम वहां पे बोलोगे, नहीं तो तुम निकल जाओगे, नो मैटर हाउ इनोवेटिव, हाउ गुड योर स्टोरी इज, ठीक है। तो ये चीजें मत करना। चेंज करोगे लेकिन इस तरीके से, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने स्टोरी बनाई तो मैंने बोला कि हर जॉब वाज टू, और देयर टीम्स जॉब वाज टू गेट द विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स डाउन फ्रॉम दी हेलीकॉप्टर। तो मैंने जो मॉडिफिकेशन की, बाद में मुझे ध्यान आया, अरे यार चिनूक हेलीकॉप्टर है तो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो अभी फ्लड विक्टिम्स वगैरह के काम में आता है, तो मैंने वहां पे चिनूक का नाम नहीं लिखा था, बट मैंने नरेशन में बोल दिया चिनूक। इतना मॉडिफिकेशन चलता है क्योंकि वो रिलेवेंट टू द स्टोरी है। मैंने कुछ भी स्टोरी का क्रक्स नहीं चेंज किया। तो पूरी स्टोरी चेंज मत कर देना, बिकॉज ये बहुत बड़ा मिथ है। तुम्हें सुनने को मिलेगा कि अरे यार वो लोग तो देखते ही नहीं है स्टोरी, वो लोग तो ये नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी स्टोरी दम रखती है तो वो तुम्हारी स्टोरी पढ़ेंगे तभी तो तुम स्क्रीनिंग हो गए यार, ठीक है। सिंपल सी बात है ये तो। कभी भी ना एसएसबी में जाने में मैं तुम्हें, स्क्रीन इज स्टक गाइस, इज माय स्क्रीन स्टक? माय स्क्रीन इज स्क्रीन में हिला नहीं रही हूँ, मतलब एम आई ऑडिबल? मेरे हैंड जेस्चर मूविंग सब सही है। स्क्रीन तो मैंने स्टक कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। Okay, it's about 1 hour. 5-6 doubts more. Okay. Somebody asked any ratio for screening test? No, there is no ratio for screening test. And then where to look during narration? पता चल गया तुम्हें। टेक्निकल क्वेश्चन आस्क इन एसएससी टेक। ऑब्वियसली जिस भी एंट्री में जा रहे हो, अगर वो टेक एंट्री है तो यार ये तो ऑब्वियस है ना कि टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेवल एनसीसी, आर्मी एनसीसी एंट्री। ओके, डाउट इज अगर किसी ने नेवी से एनसीसी कर रखी है, क्या वो आर्मी एनसीसी एंट्री में जा सकता है? हाँ, वो जा सकता है। नेवल एनसीसी वाले भी और एयरफोर्स एनसीसी वाले भी आर्मी की एनसीसी वाली एंट्री में जा सकते हैं, लेकिन आर्मी की एनसीसी एंट्री वाले एयरफोर्स में नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद डज इट मैटर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव क्लियर द एग्जाम? हाँ, ये मैटर करता है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ, तुमने 5 बार दिया और तुम्हारा 3 बार क्लियर हुआ, 2 बार नहीं हुआ, यू मस्ट हैव अ गुड रीजन। यू मस्ट हैव, देयर इज अ रीजन ना कि क्यों क्लियर नहीं हुआ। अगर कोई रीजन नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो ये तो रीजन हुआ ना कि सर नहीं पढ़ा था, या सर मैंने पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन और ज्यादा डिफिकल्ट आ गए, तो मेरी उस लेवल की तैयारी नहीं थी, तो ये भी रीजन ही हुआ ना। सो मेक श्योर व्हेन द असेसर इज, व्हेन द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू कि भाई क्यों क्लियर नहीं हुआ, रादर देन गिविंग फेक एक्सक्यूजेज अपने आप को बचाने के लिए, जस्ट से दैट ठीक है मैम, सर ये वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके वेट, okay, which point I need to repeat? Only one person write it down, please. Priyanka, you write it down. All right, guys. Is it okay now? Is it fine? Fine. Okay. Fine. So where was I? Navy वाला point repeat करना है. Navy NCC entry and Navy NCC and Air Force NCC can go in Army NCC entry. However, Army NCC entry or Navy NCC entry cannot go in Air Force entry. Navy की there are only 2 direct FCAT में. नेवी वाले FCAT जो AFSB होती है तुम्हारी, जो तुम FCAT क्लियर करके जाते हो, उसके अंदर वैकेंसी होती है एयरफोर्स एनसीसी वाले बच्चों के लिए भी। लेकिन जो हमारी एनसीसी एंट्री है स्पेशल, जो एसएसबी जाते हैं, उसमें नॉट ओनली द आर्मी विंग कैंडिडेट कैन गो, बट ऑल्सो द नेवल विंग कैंडिडेट, ऑल्सो द एयरफोर्स विंग कैंडिडेट कैन गो इन दैट एसएसबी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ।
और मेटेरोलॉजी वाला आई नो आई हैव रिटन डाउन दिस पॉइंट. मेटेरोलॉजिकल एंट्री का प्रोसीजर के साथ ना वी विल कम अप विद द वीडियो आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्च, बिकॉज अगर इसमें कुछ डिफरेंस है देन विल कम अप विद द वीडियो सून आफ्टर दिस वर्कशॉप इज ओवर. राइट नाउ वी आर बिजी विद दिस वर्कशॉप. हम यूट्यूब पे ये वीडियो लेके आएंगे. डू नॉट वरी, जस्ट वेट फॉर 3 or 4 more days. देन एनी अगर एग्जाम हो गया, समबडी आस्क अगर एग्जाम 3 बार सेंटर की वजह से रह गया हो तो भी OLQ गए. सेंटर की वजह से रहा है तो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन कि तुम्हारा सेंटर की वजह से एग्जाम रहा है. ठीक है, तो तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए. अगर तुमने सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया तो बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड कि तुम कैसे इसको काउंटर करोगे, क्या बोलोगे. ठीक है, क्योंकि ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई. लेकिन अगर मान लो बहुत ही ऐसा रीजन है जो तुम्हारे बस में ही नहीं था, तो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टैंडेबल गाइस. Again video breaking. I think the Wi-Fi is not working then. अच्छा ठीक है गाइस, वैसे भी 1 घंटा होने वाला है. As I am the host, I'll call Sahil sir and he'll become the host again. I'll make him the host, then I'll remove and I'll join back. Okay, that might improve this video quality. Is that okay? Somebody answer please, because from my side also on my screen I can see you guys stuck at one place only. ठीक है, manageable? Manageable? Is it manageable now or do I need to leave and then join back? Now is perfect. ठीक है गाइस, डाउट्स तो तुम्हारे बहुत ही सारे हैं और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मैंने लिखे हुए हैं. तो शुड आई कंटिन्यू विद द डाउट्स ओनली या फिर मैं साइकोलॉजी वाला जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट करूं? जल्दी बताओ. ठीक है, वी विल टेक द डाउट्स लेटर. हम साइकोलॉजी वाले पार्ट में चलते हैं. ठीक है, ठीक है, विल गो विद द साइकोलॉजी. विल टेक द डाउट्स लेटर. गाइस, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है? बिकॉज all of you, I am like all of you are stuck and I cannot see you moving. Are you guys able to see me? We need a 5 minutes break here. Let me just call Sahil sir. I need to join back because I cannot see you guys moving. ठीक है, ऑल गुड. ठीक है, आगे बढ़. सीख लिया मैंने. ठीक है, सो हम ऐसा मत करना. करते क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है, जैसे ही तुम वर्ड पे आए, तुमने लिखते रहे, अब एक वर्ड मिस हो गया, अगला वर्ड देखा, लेट्स से कि तुम्हारा 5th वर्ड मिस हो गया या लेट्स से 20th वर्ड मिस हो गया. अब तुमने सोचा 20th 21 के टाइम तुम देख रहे हो और गलती से 21 का तुमने 20 पे लिख लिया, तो तुम्हारी पूरी सीक्वेंस बिगड़ जाएगी और तुम सोचते ही रहोगे कि अरे मेरे वर्ड 59 पे खत्म कैसे हो गए, मेरे तो 60 पे खत्म होने चाहिए थे. ठीक है, तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना. वहां पे नंबर नहीं लिखा होता कि ये तुम्हें देखना, सॉरी मतलब वहां पे नंबर लिखा होता है, तो हमेशा अपना ध्यान ये भी रखना कि हाँ मैं सही नंबर का सही नंबर पे ही लिख रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ. तो ये सारे ट्रिक्स हैं करने के. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो ऐसा है कि आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, तो आपका
कैट होगा, वैट होगा विदाउट एनी ब्रेक। उसके बाद आपको 5 मिनट की ब्रेक दी जाएगी और जब आप वापस आओगे बाहर, आपको बोला जाएगा वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाओ, थोड़ी सी ब्रेक होगी वो 5-10 मिनट की। फिर जब आप वापस आओगे तो वापस आपके डेस्क पे जो है वो एसआरटी पड़ी हुई मिलेंगी, एसआरटी की बुकलेट्स होंगी, वो मैंने समझा दिया था। एसआरटी जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, यू विल बी गिवन 60 सिचुएशंस। अब यहाँ पे फर्क देखो क्या है सिचुएशन और उस वैट में। वैट आपका टोटल 15 मिनट का टास्क है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर एक वर्ड के लिए 15 सेकंड है तो 15 वर्ड के लिए 15 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वैट में आपको हर वर्ड के लिए 15 सेकंड मिल रहे हैं। लेकिन गाइस अगर मैं ये बोलूं कि एसआरटी में आपको टोटल टाइम 30 मिनट का दिया जा रहा है और 60 एसआरटी आपको करनी है, मतलब 60 सिचुएशन के रिएक्शन आपको लिखने हैं, तो आप यही बोलोगे कि मैम इसका मतलब एक एसआरटी के लिए हमें मिलता है आधा मिनट। मैं बोलूंगी नहीं, तुम्हें एक एसआरटी के लिए आधा मिनट नहीं मिलता, तुम्हें एसआरटी के लिए एक एसआरटी के लिए कोई मिनट नहीं मिलता। व्हाट आई एम सेइंग इज एसआरटी में आपको टोटल मिलते हैं 30 मिनट। कोई एसआरटी ऐसी होती है जिसमें आप रिस्पॉन्स बड़ा लिखते हो, कोई एसआरटी ऐसी होती है जिसमें आप रिस्पॉन्स छोटा लिखते हो। यू आर फ्री टू राइट वन एसआरटी टेकिंग एनी नंबर ऑफ मिनट्स, एनी नंबर ऑफ सेकंड्स। तुम कितना भी टाइम ले सकते हो एक एसआरटी को लिखने में। लेट से एसआरटी नंबर 1 का रिस्पांस लिखा, बहुत छोटा सा था, 5 सेकंड में खत्म हो गया। एसआरटी 2 पे फटाफट आ जाओगे, क्यों? क्योंकि ये बुकलेट तुम्हारे पास गिवन है, तुमको अब स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा कि तुम्हें टाइम बेस्ड करना है चीजें, नहीं, ये बुकलेट है। जितने जल्दी एसआरटी का रिस्पॉन्स खत्म हो रहा है उतने जल्दी दूसरी एसआरटी पे आओ। इसीलिए एक एसआरटी को आधा मिनट नहीं मिलता। व्हाट इफ आधे मिनट से पहले कर लिया, बैठे थोड़ी रहोगे यहाँ पे, वो तो बुकलेट है तुम्हारे पास, 1 से लेके 60 तक नंबर लिखे हुए हैं, अपना करते जाओ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इसमें भी वही गलती होती है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हम जो है एसआरटी नंबर मिस कर देते हैं। लेट से 40 का नंबर मिस कर दिया मैंने और 41 पे 40 लिख रही हूँ। इसीलिए जब भी करो ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये देखते रहो कि जो मैं एसआरटी का नंबर पढ़ रही हूँ वही रिस्पॉन्स में उसी नंबर पे लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी टिप है, बता रही हूँ। आई गॉट रिकमेंडेड बट मैंने ये गलती की, बट मैंने ओवरकम भी कर लिया। बट तुम्हें ये नहीं करना है, अभी की बात बता रही हूँ। आई रोट डाउन, मेरे जल्दी जल्दी में क्या हुआ, 41 नंबर की एसआरटी स्किप हो गई, तो मैंने 40 पे सॉरी मतलब 40 की स्किप हो गई, 41 पे 40 की लिख दी, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, 40 पे 41 की लिख दी, 40 स्किप हो गई, ठीक है। अब क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बार बार चेक करती रहती हूँ, तो जैसे ही मैं 42 पे आई, अब लाइक ये 42 की एसआरटी है तो मैं 41 पे क्यों लिख रही हूँ, तो मुझे पता चल गया कि मैंने 40 की स्किप कर दी, तो वो बस 2 में ही मिस्टेक हुई, तो मैंने सिर्फ वो नंबर काट के वो सही नंबर वहां डाल दिया, 40 41, मतलब 40 की जगह 41 लिख दिया, 41 की जगह 40, और फिर 42 से वो सही होता रहा। लेकिन अगर आप ने ये गलती करी और आपको वो भी नहीं है, आदत भी नहीं है क्रॉस चेक करने की, तो आपकी 40 से लेके 60 तक सारी एसआरटी बिगड़ जाएगी और एक एसआरटी स्किप हो जाएगी, मिस हो जाएगी आपकी। तो ये मत करना, हैबिट बना लो इस चीज को। जब तुम घर पे प्रैक्टिस करो कि तुम एसआरटी का नंबर जो तुम पढ़ रहे हो और जो रिस्पॉन्स तुम दे रहे हो उसको हमेशा मैच करो, ठीक है। क्योंकि ये गलतियां करी तो फिर बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में जैसे एसआरटी है, व्हेन ही वांटेड टू स्टडी हिज हॉस्टल रूममेट्स, और क्या था, कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग हिम। मेरे को ये चैट की वजह से नहीं दिख रही, ओके। व्हेन ही वांटेड टू स्टडी हिज रूममेट इन द हॉस्टल कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड हिम। तो तुम्हें अब इसका रिस्पॉन्स लिखना है। तुम्हें इसमें जो रिस्पॉन्सेज लिखने हैं गाइस, वो तुम्हें ऐसे रिस्पॉन्सेज लिखने हैं जो समझ आ जाए, एक्शन वर्ड्स। लोग बोलते हैं ना कि मैडम हमारी इंग्लिश अच्छी ना हो तो हम क्या करें, यहाँ पे तुम्हें एसआरटी में इंग्लिश नहीं देखनी है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक्शन वर्ड्स लिखने हैं, और एक्शन वर्ड्स बहुत 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 काम आते हैं। वो तुम्हारे स्टोरी राइटिंग में भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा काम तुम्हारे यहाँ आएंगे। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो हमारा एक पूरा सेंटेंस जो है ना बचा देते हैं। हमें इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पे हम एक्शन वर्ड्स ही लिखेंगे और हम ग्रामर नहीं देखेंगे, इज एम आर कुछ नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एक्शन वर्ड्स में इसको लिखेंगे। कल मैं एग्जांपल्स भी दे दूंगी तुम्हें रिस्पॉन्स के साथ कि एक्शन वर्ड्स में ऐसे रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं, ठीक है। मीनवाइल इस एसआरटी का रिस्पॉन्स दे दो तुम लोग, बाकी मैं देखूंगी। एंड नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन साइकोलॉजी टेस्ट, कुछ भी होता है, दे जस्ट वांट टू सी कि जो भी तुम लिख रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो, क्या वो तुम्हारी पर्सनालिटी को मैच करता है, और क्या वो जो उनका थ्रेशोल्ड है उसको मैच करता है। करेगा तो तुम हो जाओगे, नहीं करेगा तो तुम नहीं होगे, सिंपल सी बात है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सिलेक्शन का। उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तुमने एसआरटी कर ली 30 सेकंड, अब यहाँ 30 मिनट में, अब यहाँ पे डाउट ये था मैडम मिनिमम कितनी एसआरटी करनी है। मिनिमम अगर तुम मुझे बोलोगे कि मिनिमम कितनी एसआरटी करनी है, तो मिनिमम का कोई नंबर नहीं होता, वो तो तुमसे जितनी जितनी नहीं हो पाई वही तुम्हारा मिनिमम है। 20 करोगे, मैं कैसे बोल दूं कि तुम 30 करो, तुम रेकमेंड हो जाओगे, नहीं।
अगर कोई बोलेगा मैडम मैक्सिमम कितनी करनी है, तो मैक्सिमम तो 60 ही करनी है। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई तुम्हें 30, मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर लिमिट कि भाई हाँ अगर तुमने ये 30 करी, 30 से कम करी तो बेड़ा गर्क है, तुम सेलेक्ट होगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता तुम्हें कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है। सेम विद OIR, जैसे मैंने बोला कि जितना कर सकते हो उतना करोगे, वैसे ही योर टारगेट शुड बी टू कंप्लीट 55 प्लस SRTs। यार मैं हमेशा 60 करके आती हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्शन वर्ड्स लिख के आती हूँ, मुझे कभी दिक्कत नहीं होती है SRT में। मुझे लगता है जब मैं कर सकती हूँ, जब और लोग कर सकते हैं, तो तुम लोग भी कर सकते हो। इट जस्ट यू रिक्वायर प्रैक्टिस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तुम्हें स्पीड चाहिए ना राइटिंग में, वो SRT में ही चाहिए इफ यू वांट टू डू 60 SRTs। इसमें तुम्हें एक बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ मैं SRT में, और इस टिप को भूलना मत। कोई भी इंसान, कोई भी कैंडिडेट वहां जाकर के, लेट्स से तुमने 20 SRTs करी, बहुत बढ़िया करी, बहुत ही मतलब अनमैचेबल रिस्पॉन्स दे दिया भाई। 21 में यू गेट स्टक, तुम्हें SRT समझ नहीं आई, इंग्लिश की वजह से नहीं समझ आई, लेकिन इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं होती कि तुम्हें SRT समझ ना आए। मान लो किसी भी रीजन से तुम्हें 21st SRT नहीं समझ आई, तुमने 21st स्किप कर दी और तुमने 22 करी, ये गलती कभी मत करके आना गाइस, दिस इज फॉरबिडन फॉर यू। ऐसा इसलिए करोगे तुम, मान लेते हैं कि तुमने 30 SRT करी, यू स्टिल कैन गेट रिकमेंडेड 30 SRT में, क्योंकि तुमने वो बैक टू बैक करी। बट मान लो तुमने 60 SRT करी पर तुमने एक नहीं करी ना, दिस सिंगल रीजन कैन बी द रीजन फॉर यू नॉट गेटिंग रिकमेंडेड। क्योंकि अगर तुम एक लॉजिक समझो, अगर तुम एक SRT स्किप करोगे और तुम अगली पे मूव ऑन करोगे, दैट मीन्स दिस पर्सन डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू ओवरकम और टू सॉल्व दिस सिचुएशन, ठीक है, टू रिएक्ट। अगर मान लो इसका ये मतलब है, अगर तुमने एक बीच की SRT छोड़ दी कि अगर तुम इस सिचुएशन में पोज होगे तो तुम करोगे, योर माइंड विल गो ब्लैंक, योर माइंड विल गो नंब, यू विल डू नथिंग। ये समझ में आ रहा है? एंड दे डोंट वांट टू टेक सच काइंड ऑफ कैंडिडेट। तुम्हारे को कोई आइडिया नहीं आया क्या वो SRT पढ़ के? तुम्हें कुछ नहीं समझ आया, तुम क्या करोगे? क्योंकि जो हम SRT करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं क्या करता। जैसे वो SRT थी, बोला कि हिज हॉस्टल रूममेट वाज कॉन्टिन्यूअसली डिस्टर्बिंग हिम, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, यही SRT थी पिछली। तो तुम ही नहीं समझोगे उसको, ही तुम समझोगे कि ये मैं हूँ, मुझे मेरा हॉस्टल रूममेट, मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे कॉन्टिन्यूअसली डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी? तो भाई अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है, मे भी कोई रीजन होगा, तभी तो डिस्टर्ब कर रहा है, वरना उसे नहीं दिख रहा कि वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो पूछूंगा उससे कि क्या रीजन है, और जो भी रीजन होगा उसे ओवरकम करूंगा, या अगर उसे खेलना होगा साथ में या टाइम स्पेंड करना, वो करके उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। ऐसे गुस्सा गुस्सा तो नहीं। दिस इज माय रिएक्शन, तुम्हारा रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, जो रिएक्शन है वो लिखोगे, बट तुम कभी ब्लैंक नहीं होगे। इसीलिए कंसीडर, हमेशा तुम्हें यही करना है, टैट PPT और SRT में तुमने यही करना है कि तुम अगर यहाँ हो तो तुम क्या करोगे। वो जो ही है ना, वो ही नहीं है, वो ही तुम हो। शी नहीं है, शी तुम हो, ठीक है। तो कभी भी तुम बीच की SRT ब्लैंक नहीं छोड़ोगे। आई होप तुम्हें जो जस्टिफिकेशन है वो समझ में आ चुकी है कि क्यों ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसके बाद में सेल्फ डिस्क्रिप्शन आ जाता है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन आया, सेल्फ डिस्क्रिप्शन में पेरेंट्स ओपिनियन, फर्स्ट में तुम लिखोगे पेरेंट्स ओपिनियन, फिर लिखोगे टीचर्स ओपिनियन, टीचर्स या फिर सुपरवाइजर या सुपीरियर्स ओपिनियन जो लोग जॉब कर रहे हैं, फ्रेंड्स ओपिनियन या फिर कलीग्स ओपिनियन, उसके बाद माई सेल्फ, उसके बाद क्वालिटीज यू वुड लाइक टू इम्बाइब और इम्प्रूव। ये जो हेडिंग्स होती हैं ये लोग वहां पे पर्टिकुलरली बताते हैं, तो जो वो एज इट इज हेडिंग बोले एज इट इज लिख देना, ठीक है। उसके बाद में पेरेंट्स के ओपिनियन में यू विल राइट कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, स्वॉट एनालिसिस में बता चुकी हूँ कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सुपीरियर्स या टीचर क्या अप्रिशिएट करते हैं तुम्हारे बारे में, फ्रेंड्स तुम्हारे को क्या लाइक करते हैं। अब देखो ना, मिसमैच मत कर देना। जैसे हम गर्ल्स ड्रेस को मिक्स एंड मैच करती है ना, SD में मिक्स एंड मैच मत करना। आई हैव गॉन थ्रू मेनी कैंडिडेट जिनका SD मैंने देखा, और उनके SD ऐसे होते हैं ना, वो मिक्स मैच कर देते हैं। जैसे कि पेरेंट्स लाइक माई जॉली नेचर, या फिर पेरेंट्स लाइक कि हाँ मैं अच्छी कंपनी देता हूँ। गाइस ये कौन सा पैरा में आना चाहिए कंपनी वाला कि आई एम अ गुड कंपनी? ये फ्रेंड्स वाले में आना चाहिए ना। तो मिक्स एंड मैच मत करना। कोई लिखेगा कि माय फ्रेंड्स फील कि हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये वो तो टीचर वाले में रेलेवेंट लगता है ना पैराग्राफ, वो लाइन टीचर वाले में रेलेवेंट लग रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्स एंड मैच मत कर देना, जो लाइन जहां रेलेवेंट है वो ही लिखना। इसीलिए मैंने स्पेशली वर्ड दे दिए हैं तुम्हें कि जो पेरेंट्स तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, जो टीचर तुम्हारे बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो फ्रेंड तुमको लाइक कर रहे हैं। कि क्या क्या हमारे फ्रेंड्स कब बनते हैं? जब हमारी लाइकिंग्स मैच होती है, और तुम्हारे फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ तुम्हारी चीजें पसंद होंगी, जो जो पसंद होंगी तो तुम यहाँ
पे लिखोगे। अब किसी ने बोला कि हमें कितनी वीकनेसेस या कितने वीक पॉइंट भी लिखने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम तारीफों के पुल ही बांधेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ कि माई पेरेंट्स थिंक, तो जो भी वो सोच रहे हैं मेरे बारे में अच्छी चीजें लिखूंगी पहले, उसके बाद 1 या 2 लाइन में ऐसी भी लिखूंगी जिसमें वो मुझे कुछ एडवाइस करते हैं जो मेरी गलत चीजें और वो मुझे एडवाइस करते हैं करने के लिए, ठीक है। जैसे मुझे करते हैं नॉट टू बी ओवर एक्साइटेड और नॉट टू टेक टू मेनी टास्क एट द सेम टाइम, दैट इज माई वीकनेस दैट माई पेरेंट्स थिंक दैट आई हैव एंड दे एडवाइज मी नॉट टू डू दैट, तो वो मैं लास्ट में लिखूंगी। वैसे ही 1 या 2 लाइन में टीचर्स में भी लिखूंगी जो वो सजेशन मुझे देते हैं, 1 या 2 लाइन में फ्रेंड्स में भी लिखूंगी जो उन्हें नहीं पसंद है मेरे अंदर, वो सजेशन देते हैं कि ये मत किया कर। वैसे ही माई सेल्फ में भी मैं अपनी 1 या 2 वीकनेस नीचे लिखूंगी, और क्वालिटी आई वांट टू इंप्रूव में तो सारी चीजें जो मैं करना चाहती हूँ वो लिखूंगी, ठीक है। अब इतना पैराग्राफ कर, और इसको पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखोगे, इसको तुम पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे। और कोशिश करना कि जैसे A4 साइज की वो टाइप शीट होती है, तो कोशिश करना कि तुम एक पेज पे 2 पैराग्राफ लिख दो, फिर एक पेज पे 2 पैराग्राफ लिख दो, और फिर अगले पेज पे लास्ट वाला पैराग्राफ लिख दो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा, ठीक है। बाकी जिस जिस फॉर्मेट में लिखना है तुम्हारी मर्जी है, प्रेफर्ड ये रखना। और कोशिश करना कि तुम इतना बड़ा ना लिखो कि तुम 15 मिनट के अंदर ये लिख ही ना पाओ। किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ इंपॉर्टेंट एसडी इज, गाइस एसडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रही हूँ तुम्हें, जिन जिन लोगों का एसडी मैंने मतलब बहुत ही थॉरोली करके वो करा है ना कि नहीं भाई एसडी सही कर, एसडी सही कर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम एसडी, मतलब होता है। और फ्रेशर्स का तो स्पेशली दे कैन सी व्हाट इफ तुम्हारा साइकोलॉजी सब हो गया, तुम्हारा इंटरव्यू लास्ट में आया, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर माइट सी योर कॉपी, उन्होंने एसडी पढ़ रखा हो, आपका कुछ पढ़ रखा हो, तो बी वेरी वेरी श्योर कि एसडी में तुम ऑनेस्टी के साथ लिख रहे हो। पीआईक्यू में तो ऑनेस्ट रहना ही रहना है तुम लोगों ने, ठीक है। तो जिन लोगों के भी एसडी मतलब सही है, गॉड विलिंग दे ऑल हैव मेड थ्रू, दे ऑल हैव गॉट रिकमेंडेड। तो एसडी को बहुत बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही सिंसियरली लिखना, क्योंकि जो तुम एसडी में लिखोगे ना वो पूरा का पूरा मैच होना चाहिए तुम्हारे वैट से, तुम्हारे एसआरटी से और तुम्हारी टेट से। कैसे मैच होगा ये तुम्हें नहीं पता चलेगा कैसे मैच होगा, लेकिन जो भी तुमने क्वालिटीज वहां लिखी होंगी ना, जो भी एक्शंस लिखे होंगे जैसे, तो उसी तरीके से तुम जैसे मान लो तुम यहाँ पे लिख रहे हो दैट आई एम हेल्पफुल इन नेचर, माई नेचर इज वेरी हेल्पफुल, माई सेल्फ में लिख रहे हो, तो वही चीज। 1 मिनट चैट आ रही है गाइज, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके जस्ट अ सेकंड, चैट वाला बॉक्स खोल लूं। ठीक है, आई ओपन दैट लेटर। अगर कोई टेक्निकल इशू होगा नेहा डू टेल मी। ओके, कहाँ थी मैं? एसडी। तो एसडी को बहुत ही अच्छे से लिखना, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ लिखना, ठीक है। तो ये था पूरा साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। स्वॉट एनालिसिस तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा एसडी को लिखने में। और पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से बात करो, टीचर से कर सकते हो तो करो, सोचो, बैठ के टाइम लगाओ। एसडी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एसडी को अच्छी तरीके से लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग हैज अ रीजनिंग गाइस। एसडी को इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम है जितना तुम चाहो, और अगर उसमें भी तुम एसडी ढंग से नहीं लिख पाए तो क्या फायदा। अगर तुम मान लो तुम्हारे पास थे 2 महीने एसएसबी को प्रिपेयर करने के लिए, तुमने प्रिपेयर किया, तुम गए एसएसबी में, तुमने साइकोलॉजिकल टेस्ट में एसडी लिखा और बहुत ही वाहियात एसडी लिखा, या चलो ठीक है एसडी में जैसा भी लिखा, तुमने किसी ने पूछा कि इंग्लिश कितना मैटर करती है एसडी में, तो मुझे बताओ कि तुम्हें 2 महीने मिलने के बावजूद भी तुम वहां पे जा रहे हो और तुम साइकोलॉजिकल टेस्ट में गलत इंग्लिश लिख के आ रहे हो, गलत ग्रामर लिख के आ रहे हो, तो तुम सिलेक्ट होगे। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यही समझ में आ रहा है ना दैट द स्टूडेंट वाज नॉट दिस विलिंग, स्टूडेंट वाज नॉट दिस डेडिकेटेड और सीरियस इनफ कि जो चीज उसे पक्की पकाई मिली उसने वो भी सही नहीं करी। बाकी टेस्ट तो स्पॉन्टेनियस है ना। एसडी इज द ओनली टेस्ट, पीआईक्यू इज द ओनली फॉर्म जो आप पहले से तैयार कर सकते हो, पहले से भर सकते हो, तो उसमें तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हारा एसडी प्रिपेयर पहले 15 मिनट के अंदर नहीं सॉल्व हुआ, 15 मिनट तुम्हारा फिर भी एसडी छूट गया, इसका सिंपल सिर्फ एक मतलब है कि इस कैंडिडेट ने तैयारी ही नहीं करी, करी होती तो 15 मिनट में कर लेता ना। सिंपल सा ही तो बात है, ना इधर ना उधर, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए एसडी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है एसडी में, और इसीलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम्हें पता है तुम्हारी इंग्लिश वीक है और तुम एसएसबी के लिए इतने ज्यादा सीरियस हो, तो तुम किसी ना किसी ऐसे बंदे से चेक करवाओगे, रेफरेंस लोगे उसकी कि भाई मेरा एसडी चेक कर दे, मेरी इंग्लिश का ग्रामर सही कर दे, इसमें ये सही कर दे, अगर तुम में सही में वो जील है तो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम है जितना तुम चाहो एसडी को करने के लिए। ये रहा पूरा का पूरा साइकोलॉजी वाला दिन। ये तुम्हारा साइकोलॉजी का दिन खत्म होता है। अब मैं तुम्हें कुछ ओवरव्यू बता दे रही हूँ कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है साइकोलॉजी को बेस्ट करने के लिए।
साइकोलॉजी में ये मत पूछना मेरे से मैम हाउ टू मेक अ गुड स्टोरी और हाउ टू एनालाइज दैट द स्टोरी इज गुड और नॉट. यू कैन नॉट एनालाइज कि तुम्हारी स्टोरी गुड या बैड है, बट यू कैन एनालाइज कि भाई क्या तुम्हारी जो स्टोरी है वो रेलेवेंट है स्लाइड से. एंड ऑब्वियसली अगर वो रेलेवेंट है और अगर तुम्हारा मेन कैरेक्टर हेल्प कर रहा है बाकी कैरेक्टर्स को या किसी को भी स्टोरी के अंदर, तो ऑब्वियसली तुम्हारी स्टोरी अच्छी है. सिंपल सी बात है. मैंने कहा है कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर या तो कुछ ना कुछ अचीव करेगा या तो वो किसी की हेल्प करेगा. ठीक है, यही दो चीजें करेगा वो. उसके बाद में साइकोलॉजी में तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखने का इस राइटिंग का, क्योंकि अगर तुम्हारी राइटिंग ही समझ नहीं आई तो साइकोलॉजिस्ट विल नॉट केयर, ही कुडंट केयर लेस एंड ही विल नॉट लाइक वेस्ट हिज टाइम ऑन गेटिंग टू नो. कि सबसे पहले पता है क्या करते हैं वो, सबसे पहले वो पूरी तुम्हारी कॉपी ऐसे वन गो में देख लेंगे कि हाँ भाई क्या है, पता लग जाता है ना कितने बैट करे, कितने एसआरटी करे, क्या है, क्या लेवल है. फिर वो देखेंगे ढंग से कि अच्छा ठीक है राइटिंग तुम्हारी अच्छी नहीं होगी, वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे तुम्हारी राइटिंग को समझने में. इसलिए कोशिश करना कि तुम इतनी प्रैक्टिस करो, इतने अच्छे से करो कि तुम टाइम के अंदर लिख सको और तुम्हारी राइटिंग रीडेबल हो. राइटिंग शुड बी रीडेबल. सेकंड इज स्पीड. यहाँ पे तुम्हें बहुत ही स्पीड से लिखना पड़ेगा. अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है लिखने की ना, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे लिखते लिखते, बता रही हूँ मैं, बिकॉज व्हेन आई हैड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेरे साथ सेम हुआ था. और ये जो सारे डाउट मैं बोल रही हूँ बिना देखे बोल पा रही हूँ और तुम सब रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ हमें ये डाउट आता है, वो इसीलिए आता है बिकॉज आज जहाँ पे तुम हो आई वॉज देयर वंस, और इसलिए मुझे मालूम है. तो स्पीड, उसके बाद में प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. वैट में स्टोरी में तो वही है कि तुम्हें हेल्प करना है, स्टोरी शुड बी रिलेटेबल टू द स्लाइड. वैट में गाइस तुम ना कोई भी सजेशन नहीं लिखोगे कि यू शुड डू दैट. कोई भी वर्ड आया और तुम सजेशन लिखने लगे, तुम कोई सजेशन नहीं लिखोगे वैट में. तुम लिखोगे आइडिया, एक्सप्रेशन और थॉट. मतलब तुम्हारा जो भी वर्ड आया उसको लेके तुम्हारा क्या आइडिया है, तुम क्या सोचते हो उस वर्ड से रिलेटेड. तुम कोई भी फैक्ट नहीं लिखोगे, ना सजेशन दोगे कि आई थिंक वी शुड. जैसे एक्सरसाइज वर्ड आया तुम लिखो वी शुड एक्सरसाइज डेली. नो, जो भी सजेशन वाले वर्ड्स है ना, शुड, मस्ट, कैन, कुड, ये सब तुम नहीं लिखोगे, सजेशन नहीं दोगे, क्योंकि सजेशन आइडिया नहीं है. उसी सजेशन को तुम अपने आइडिया में बदल दोगे. कैसे? जैसे कि तुमने बोला एक्सरसाइज, किसी ने लिखा कि वन मस्ट डू एक्सरसाइज डेली या एक्सरसाइज शुड बी डन डेली. ये जो हो गई ये एक एडवाइस होगी. एडवाइस नहीं देते हम वैट में. इसी को तुम कैसे लिखोगे कि एक्सरसाइजिंग डेली हेल्प्स इंप्रूविंग स्टैमिना. तो तुमने क्या बता दिया, एक उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बता दिया, एक सॉल्यूशन भी बता दिया कि एक्सरसाइज हमारा स्टेमिना, और ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ, ये तुम्हारा थॉट है कि भाई एक्सरसाइज जो है स्टेमिना को इंप्रूव करने में हेल्प करती है. ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा ओपिनियन है. सो नेवर एवर गिव एनी एडवाइस, और कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना. नो नॉट तुम्हें नहीं लगाना है अनलेस द वर्ड इज नेगेटिव. वर्ड में ही नॉट है तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कैन नॉट आ जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बनेगा ही बनेगा नेगेटिव सेंटेंस. लेकिन वैसे तुम कोशिश करोगे कि तुम कभी भी नो नॉट नहीं लगाओगे, और ना ही तुम आई, मी, माई सेल्फ लिखोगे कि आई एम गुड. जैसे आई एम गुड इन एक्सरसाइजिंग, आई एम गुड इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स वर्ड आ गया, तुमने लिखा आई एम वेरी गुड इन स्पोर्ट्स. नहीं, तुम आई नहीं लगाओगे. आई से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं बनेगा. एडवाइस तुम नहीं दोगे. नो नॉट तुम नहीं लिखोगे नॉर्मल वर्ड्स में. अगर नो नॉट आ रहा है तो ही नेहा गो एंड वॉश योर फेस. उसके बाद नो, ये सब नहीं करोगे. और सबसे पहले अगर मान लो तुम्हें वर्ड नहीं आ रहा, तुम्हें कोई ओपिनियन भी नहीं आ रहा, आइडिया भी नहीं आ रहा, थॉट भी नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे, तुम थर्ड पर्सन में लिख दोगे. जैसे मान लो पंक्चुअल है, पंक्चुअल में तुम्हें कुछ नहीं आया, तुम्हें बस यही याद आ रहा है कि यार आई एम वेरी पंक्चुअल इन क्लास, तुम्हें लेकिन आई तुम लिख नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे, तुम आई की जगह ना ही लिख दोगे, ही या शी लिख दोगे, थर्ड पर्सन में लिखोगे. ठीक है, दैट ही इज ऑलवेज पंक्चुअल इन हिज क्लास. ठीक है, ये चीज करोगे. बट ये कब करोगे, ये यार 2 या 3 ही सेंटेंस में करना प्लीज, क्योंकि सारों में करोगे तो फिर तुम्हारा वो बात नहीं रह जाएगी. तो मेनली कोशिश करना कि तुम आइडिया, ओपिनियन और थॉट ही लिखो अपना उस वर्ड के ऊपर. बट ये मैं तुम्हें वो चीजें बता रही हूँ कि अगर तुम्हें कुछ ही नहीं आ रहा तो क्या करोगे. ठीक है, अब किसी ने बोला कि मैम अगर हम सिर्फ 20 वर्ड्स लिखें तो काम हो जाएगा. अरे भाई 20 वर्ड 60 वर्ड दिखाए हैं, जितने वर्ड दिखा रहे हैं इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम्हें यार ये सब क्वेश्चन पूछने की. पहले तो मुझे एक बात बताओ गाइस, तुम्हें ये सब क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मैम हम 20 लिखें तो हो जाएगा, मैम कोई वो है कट ऑफ है, या मैम कोई अगर हम एसआरटी 30 करें तो हो जाएगा, मैम ये करें तो हो जाएगा. क्यों जरूरत पड़ रही है? आर यू डाउटिंग योरसेल्फ? पता है जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, मैं आंसर तो देने वाली हूँ, बट आई एम टेलिंग यू योर एट्रीब्यूट्स, कि इससे क्या समझ में आ रहा है, दैट यू आर डाउटफुल ऑन योरसेल्फ, यू आर डाउटफुल ऑन योर ओन प्रिपरेशन. गाइस बी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशन कि भाई हाँ मैं इस सेशन के
बाद जो भी ये वर्कशॉप है इसके बाद इतनी मेहनत करूंगा या करूंगी कि मुझे ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं अगर 20 वर्ड करूं तो चलेगा। समझ में आई बात? दैट्स हाउ योर क्वालिटीज आर शोन, ऐसे पता चलता है। तो जरूरत ही ना पड़े तुम्हें ये सब पूछने की। 60 वर्ड क्यों दिए हैं? इसलिए थोड़ी दिए कि तुम 20 करो तो चल जाए काम। चल गया तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें तो 60 के 60 करने हैं ना, तभी तो 60 दिए हैं। ठीक है, तो जितने करोगे उतना बढ़िया है। समझ आया? हाँ, अगर वर्ड का मतलब समझना आया तो एक अलग बात है गाइस। अगर वर्ड का मतलब नहीं, सुनो एक और बात सुन लो। अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाए जैसे कि ना, मान लो बहुत सी मिस्टेक होती है कि एग्जांपल दे रही हूँ डेलीगेट और डेलीकेट में। डेलीगेट इज समबडी जो मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर जाके। डेलीकेट इज डेलिकेट, वेरी डेलिकेट, नाजुक सा और बहुत ऐसा। ठीक है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। तो अगर कभी तुम क्लियर नहीं हो ना वर्ड के मीनिंग में तो मत बनाना वर्ड। उस केस में तुम ब्लैंक छोड़ दो। कितने वर्ड नहीं आएंगे तुम्हें? 1 2 3, लेकिन तुम बोलो कि 20 ही वर्ड लिख के आऊं तो चलेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। जिसका मतलब नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ब्लैंक लिख देना। कभी पता चला कि तुम गलत लिख के आ जाओ उसका सेंटेंस। ठीक है, बाकी इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं गाइस की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई तुम्हारा कोई वर्ड छूट रहा है तुम्हें वर्ड समझने हैं। बहुत इजी वर्ड्स होते हैं। और जो भी है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस सेट वगैरह चाहिए, मतलब मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं उसमें, साइकोलॉजी उसमें साहिल सर ने डाल रखे हैं सारे के सारे। लेकिन तुम कहीं से भी सर्च कर सकते हो, वो तुम देखो कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, ये वैट की बात हो गई। उसके और फैक्ट्स नहीं लिखोगे तुम। वैट में कोई फैक्ट नहीं लिखोगे क्योंकि फैक्ट से तुम्हारा आइडिया नहीं आ रहा समझ में। पता चला कि चलो ले लेते हैं कुछ भी, जीडीपी ले लेते हैं। तो जीडीपी को तुमने कुछ भी, जीडीपी का कोई वो आया, जैसे कि ना एक वो आया था, न्यूज आई थी मेरे टाइम पे कि फिजिकल ईयर 2022 में फर्स्ट क्वार्टर में जो वो है वो आई थिंक 20.1% बढ़ जाएगी या क्या बढ़ेगी। तो तुम इसी का फैक्ट लिख के आ जाओ। वहां पे जीडीपी लिखा है या कुछ भी लिखा हो वर्ड, उसका तुम उस वो वर्ड उस फैक्ट में आ रहा है तो तुम उसका फैक्ट लिख के आ जाओ दैट जीडीपी इंक्रीज, मान लो वर्ड आ गया तो तुम ये फैक्ट लिख के आ जाओ दैट जीडीपी विल इंक्रीज 20.1% इन फिजिकल ईयर 2022। नो, फैक्ट नहीं लिखोगे क्योंकि उससे तुम्हारी क्वालिटी समझ नहीं रही। गाइस मैं क्यों बोल रही हूँ कि तुम्हें फैक्ट नहीं लिखना, क्योंकि उन्हें फैक्ट से तुम्हारी क्वालिटी थोड़ी समझ आ रही। जो तुम वैट के वर्ड लिखोगे ना उससे भी एसेसर को तुम्हारी क्वालिटी दिखेंगी। फैक्ट से कोई क्वालिटी दिख रही है? तुम बोलो मैडम ये क्वालिटी तो दिख रही है कि मैं नॉलेजेबल हूँ। नॉलेजेबल वो इंटरव्यूअर जान लेंगे, वो तुमसे पूछ लेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैट में तुम्हें फैक्ट्स नहीं लिखना, उसके तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अपना ओपिनियन लिखना है। बाकी आई ही ध्यान आ रहा है कि आई तो उसे ही या शी में बदल देना। ठीक है, बट वो भी 2 या 3 सेंटेंस में करना। एक और बात, अगर तुम्हें मान लो सेम उस वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा तो 1 या 2 सेंटेंस में तुम ये भी कर सकते हो कि तुम लव की जगह हेट लिख दो, हेट की जगह लव लिख दो। ठीक है, तो आप ऑपोजिट भी ले सकते हो और जरूरी नहीं है कि तुम सेम वर्ड लो। फॉर एग्जाम्पल मतलब तुम नाउन का वो भी बना सकते हो, वर्ब भी बना सकते हो, नाउन का तुम एडजेक्टिव भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी बता देती हूँ। ओबीडियंट है, ओबीडियंट, ही इज वेरी ओबीडियंट। ओबीडियंट का तुम ओबीडियंस भी बना सकते हो। रिस्ट्रिक्ट का तुम रिस्ट्रिक्शन भी बना सकते हो। समझ में आया? ये चीज बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां पे वो है कि तुम ऑपोजिट ले सकते हो, लव का हेट, हेट का लव, तो वो तुम इक्का दुक्का ही करना प्लीज। सारे वर्ड्स में ये करते मत फिरना। ठीक है, उसके बाद एसआरटी। एसआरटी में तुम्हारा फर्स्ट रिस्पॉन्स आएगा, कोई कटिंग गलती से भी मत करना। एसआरटी में प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करो। एक्शन वर्ड्स चाहिए ना तुम्हें, एक्शन वर्ड्स कोर्स में डाले हुए हैं मैंने। आई विल ट्राई, लेट्स सी। बाकी तुम सर्च भी कर ला, एक्शन वर्ड्स बहुत बहुत काम आते हैं। आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें कुछ एक्शन वर्ड्स बताऊं। तो एक्शन वर्ड्स इस तरीके से। और कोई भी तुम कल सबसे पहले मैं तुम्हें एसआरटी के कुछ रिस्पॉन्सेज बताऊंगी। ठीक है, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं किन एक्शन वर्ड्स की बात कर रही हूँ और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इंग्लिश जरूरत नहीं है इंग्लिश की एसआरटी में। उन्हें सिर्फ तुम्हारे वर्ड से समझ आ जाना चाहिए कि तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। बिकॉज दे ऑल्सो नो कि अगर तुम पूरा सेंटेंस फॉर्म करने लग गए ना तो तुम सिर्फ 30 एसआरटी ही कर पाओगे पूरी, ज्यादा 45। अब तुम मुझे बताओ, अब तुम बोलोगी मैडम आप कैसे बोल रहे हो कि 60 लोग ही होंगे। इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि 60 ही एसआरटी करनी है। क्यों बोल रही हूँ मैं ये नहीं बोल रही कि 60 ही करोगे, नहीं करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगे। कोई मेरे पास काउंटर लेके आएगा कि मेरे को पता है एक बंदा उसने 25 करी थी वो सिलेक्ट हो गया। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि 25 वाला सिलेक्ट नहीं होगा। गाइस डिफरेंस समझो। एसआरटी जितना भी नंबर लेती है, एक एसआरटी में जितने भी नंबर होंगे, मान लो 60 एसआरटी में 60 नंबर मान लेते हैं, एक एसआरटी 1 नंबर लेती है, एक एसआरटी में तुम्हें 1 नंबर मिलता है तो 60 में 60 मिलेंगे ना अगर 60 पूरी करी तो।
और जिसने 25 करी उसको 60 थोड़ी मिलेंगे, 25 मिलेंगे ना। और मैंने क्या बोला कि रेकमेंड तुम कब हो गए, रेकमेंड तुम उस थ्रेशोल्ड को ऊपर पार कर लोगे तो भी रेकमेंड हो जाओगे, ठीक है। तो समझो डिफरेंस, मेरिट में फर्क पड़ता है, समझ आई बात। अगर तुम 60 कर रहे हो तो तुम 60 के हिसाब से नंबर मिलेंगे ना यार। तुम बोलो कि मैम आप कैसे बोल रहे हो कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कोशिश करो कि पूरे करो, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नंबर है ना उसके 55 नंबर है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के। कल की ये देखो प्रेजेंटेशन बनाई हुई है सारी, ये कल यही बैठ के कर रही थी मैं, और इसीलिए मुझे गुस्सा आया कि इतनी मेहनत करूं मैं, उस पे जब थोड़ा सा लूप होल मिला तो स्क्रीन पे लग गए लाइनें खींचने। दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर गाइस, एंड आई ऑल्सो नो दैट यू डोंट वांट टू सी मी इन अ सीरियस फेस। ऑल्सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस फ्री वर्कशॉप, तो हम जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको फनी वे में और एक उस वे में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा साइकोलॉजी का। आज के जो डाउट पूछोगे वो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड पूछना, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और जिसको जो डाउट पूछने हैं तुम्हारे पास 5 मिनट है, पूछो, लिख लो जिसको जो लिखना है चैट बॉक्स में। और ऑल्सो देयर आर मेनी मोर डाउट्स, मैंने लिखे हुए हैं, सारे नोट किए, बट गाइस जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्लीज मत पूछो उनको बार बार, क्योंकि मैं अब वो डाउट्स नहीं क्लियर करने वाली हूँ। बाकी मैंने ऑलरेडी जो लिखे हुए, और कोई भी अगर ऐसा सोच रहा है, somebody told me, जितनी देर में तुम लोग अपना डाउट पूछ रहे हो उतनी देर में तुम्हें मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज। किसी ने मुझे बोला मैम डाउट लिखने का फायदा क्या है, आप डाउट को क्लियर ही नहीं कर रहे हो। तो मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, इंसान हूँ, रोबोट नहीं, ठीक है। 2 दिन और है हमारे पास। Pratyush, you want to say something? You want to say? No? No, ma'am. Okay. Fine. और कोई मुझे पूछ रहा है, guys, common sense. कोई मुझे पूछ रहा है, 3-4 लोगों ने मुझे पूछा, मैम where to ask doubts? Now where you can write where to ask doubt, you could have written the doubt. That is why I am saying that you need to apply your common sense everywhere the common sense very much required. दूसरी बात किसी ने लिखा था स्क्रीनिंग में, बता दूं मैं, एक बहुत बड़ा डाउट था, जिन्होंने मोर देन 15+ टाइम लिखा है। पहली बात, अगर तुम 15+ टाइम लिख रहे हो, यू डोंट हैव पेशेंस, यू डोंट ट्रस्ट मी, यू डोंट ट्रस्ट दी ओरेटर। मैंने जब बोला कि एक बार लिख के मैं पढ़ लूंगी, मैं बस क्वालिटीज बता रही हूँ कि दैट्स हाउ योर क्वालिटीज आर बीइंग असेस्ड देयर इन एसएसबी। तुम 15 बार लिख रहे हो तो क्या समझ में आता है मुझे कि तुम इतने इम्पेशेंट हो कि लिखे जा रहे हो कि हाँ एक बार नहीं पढ़ा तो 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे, 4 बार पढ़ लेंगे। ये मत करो, पेशेंस रखो अपने अंदर, होगा, सारे डाउट क्लियर करूंगी मैं। जिनको छोड़ के जाना वो जाएंगे, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई मेरे को क्या बोल रहा है, वो इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, ये था कि मैम स्क्रीनिंग में एक मॉल का सीन था जिसके अंदर राउंड टेबल था और वो मॉल का सीन दिख रहा था, और एक बच्चा था, उसने बीएससी की एक रटी रटाई स्टोरी बनाई। और ये जिसने भी लिखा है ना, इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, इफ यू आर देयर इन दिस वीडियो, मैंने तुम्हारा डाउट लिखा भी नहीं है, क्योंकि तुमने इतनी बार ये डाउट लिख दिया था कि मुझे याद हो गया, क्योंकि इतनी बार मुझे गो थ्रू करना पड़ा। एक बच्चा था, एक जो स्टोरी स्क्रीनिंग में जो स्टोरी थी वो थी मॉल का सीन, और एक राउंड टेबल साफ दिख रहा था, मतलब मॉल का रेस्टोरेंट दिख रहा था। एक बच्चे ने रटी रटाई बीएससी वाली स्टोरी बनाई, और मैंने जो है वो नॉर्मल गेट टुगेदर की स्टोरी बनाई। लेकिन मैम वो, और जो दोनों का नरेशन था वो ओके था, बढ़िया था, और जो जीडी था वो एकदम फिश मार्केट था, और वो बच्चा फिर भी सिलेक्ट हो गया और मैं आउट हो गया। मैम कैन यू टेल मी द रीजन? मैं बताती हूँ तुम्हें रीजन। सबसे पहले, तुम्हें कैसे पता कि उसकी स्टोरी रटी रटाई है? ठीक है, हो सकता हो तुमने उसको मॉल डिपिक्ट किया हो, बाकियों ने ना किया हो, या तुमने ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसे मॉल देख लिया हो। दूसरा, हाउ कैन यू से दैट दिस इज द मॉल? और वो जो राउंड टेबल है, राउंड टेबल तो कहीं भी हो सकता है, कॉलेज के लाइब्रेरी में भी हो सकता है, कॉलेज के कैंटीन में, कैफेटेरिया में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। देखो गाइस, तुम्हें अपनी क्वालिटीज इंप्रूव करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ना, अगर कुछ गलत होता है ना, तुम नहीं हो पाए, तो ये मत देखो कि अरे यार वो कैसे हो गया और मैं नहीं हो पाया, उसने तो ऐसा किया था। ये भी तो तुम्हारी पर्सनालिटी को खराब कर रही है चीज। कोशिश करो कि तुम अपनी वीकनेसेस देखो कि यार मैं कहाँ रह गया। जो हो गया हो गया, हो सकता है उसमें कोई और अच्छी चीजें हो सकता है OIR इतना अच्छा लिखा हो कि भाई उसने टॉप किया हो, तो क्या करोगे? तो भी तो लेंगे ना वो उसको। समझ आया? देयर माइट बी अदर क्वालिटीज, लेकिन अगर तुम नहीं हो पाए तो अपनी वीकनेसेस को वो देखो। नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर कि अरे यार इसने ये नहीं किया, इसने ये कर दिया और मैंने भी वही किया था बट मैं नहीं हुआ, वो हो गया। हो सकता है उसने कुछ और अच्छा कर लिया हो कहीं और पे। ठीक है, पहली बात ये मत करो, अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से इंप्रूव करो यार।
दूसरा, मुझे लगता है तुम्हारे स्क्रीन आउट होने का रीजन गाइस, देखो कोई डिफरेंस नहीं है टैट और पीपीएनडीटी में, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, थिन लाइन डिफरेंस ये है कि पीपीएनडीटी इज अ नॉकआउट मैच, और उसको तुम नॉर्मल गेट टुगेदर की स्टोरी तो नहीं बना सकते। अगर तो टैट है तो तुम गेट टुगेदर की स्टोरी बनाओ, चलेगा। क्यों? क्योंकि 11 स्टोरी हैं और 11 में एक गेट टुगेदर बना दी, नॉर्मल सी स्टोरी बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 10 स्टोरी और है कि नहीं है, और एक ब्लैंक स्टोरी भी है तुम्हारी, तो चलेगा वहां पे 19-20 का फर्क। बट पीपीएनडीटी में मेक श्योर कि योर कैरेक्टर इज हेल्पिंग एंड हेल्पिंग एंड हेल्पिंग और अचीविंग समथिंग, मेकिंग अदर्स प्राउड। गेट टुगेदर में क्या मिल रही है सीख? कुछ मिल रही है? नहीं मिल रही है ना, तो अगली बार कोशिश करना कि तुम थोड़ा और अलग पर्सपेक्टिव से सोचो, स्लाइड को ध्यान से देखो और देखो कि व्हाट योर मेन कैरेक्टर वांट्स टू अचीव। समझ आया? ये सारी चीजें थी। बाकी देयर आर और जिन्होंने बोला मैम कैन आई आस्क वन डाउट प्लीज, गाइज रादर देन डूइंग दैट आस्क योर डाउट सिंपली, बिकॉज आई कैन नॉट आस्क 300 पीपल और 500 पीपल की हाँ ठीक है तुम अब अपना डाउट पूछो। बी स्मार्ट, आस्क योर डाउट उसी टाइम पे। उसके बाद में somebody, निखिलेश, आई होप तुम्हारी मम्मी ने कल तुम्हें नहीं बुलाया हो, बिकॉज कल का सेशन लंबा हो गया था। एंड ही सेज ओके मैम कंटिन्यू टिल माय मॉम डिडंट कॉल। आई होप योर मॉम डिड नॉट कॉल। Then how can you watch previous video? Guys, after 5 days are over, ये सारी वीडियो डल जाएंगी, तुम तब देख पाओगे, नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएंगी। नो नीड टू बी वरीड और इन नो नीड टू हरी। आफ्टर दैट there is a girl, I would like to appreciate her, Sanskriti. She is not going to go in any SSB, she is still in second year, but she still is seeing this these videos. This shows her dedication. That's how you get to know that how dedicated a person is, so I must appreciate you. And also somebody asked me one question. हाँ, 5th सेमेस्टर का सीडीएस क्लियर कर लिया है, बीएससी में है, 5th सेमेस्टर का सीडीएस क्लियर कर लिया है, और फिर भी एसएसबी दे सकता है क्या? यस गाइज, यू कैन गो एंड गिव योर एसएसबी इफ यू आर इन अ फाइनल ईयर। अब अगर तुम बीटेक कर रहे हो तो वो 4 साल की होती है, तो बीटेक का फाइनल ईयर का मतलब हुआ तुम 7th और 8th सेमेस्टर में जा सकते हो, और बीएससी 3 साल की होगी तो तुम 5th और 6th सेमेस्टर में एसएसबी देने जा सकते हो इफ यू क्लियर योर रिटन एग्जाम। ठीक है, सो यू कैन गो टू गिव सीडीएस वाली एसएसबी इन योर फाइनल ईयर, चाहे तुम किसी में भी हो। बीटेक में तो चौथा वाला साल के जो सेमेस्टर्स हैं वो 2 साल का है, तो वो दूसरे साल का जो भी फाइनल ईयर होगा उसमें तुम जा सकते हो। इफ यू वांट मी टू स्टॉप आई कैन स्टॉप, इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद द डाउट्स जो रह गए हैं आई कैन डू दैट। क्विकली टेल मी दैट। आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर नाउ। ऐसे मैं तुम्हें ये बता दूं, पीपी ये अच्छी बनाई है ना, शिवानी मैम हैज हेल्प्ड। सब पूछ रहे थे ऑब्स्टिकल्स कैसे होते हैं। चलो बंद करते हैं स्क्रीन शेयर। What do you want? You want to stop or you want me to continue with the doubts? लिख के बताओ, लिख के बताओ। Stop, stop, continue, stop. जो बोल रहे हैं ना स्टॉप स्टॉप, 2 ही दिन और बचे हैं और अभी स्क्रीनिंग के डाउट पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, 5 मिनट और फटाफट डाउट क्लियर कर रही हूँ। 8 बजे हम सेशन खत्म करेंगे क्योंकि अगेन चैट को पढ़ना है, प्लस आई डू नाइट शिफ्ट्स, आई डू इन यूएसए कंपनी, सो आई हैव टू गो एंड वर्क आल्सो गाइस, हैव अनदर मीटिंग। Somebody says कि अगर मेरी हाइट 1.5 सेंटीमीटर लेस है फॉर फ्लाइंग ब्रांच एयरविंग एनसीसी, तो मैं क्या करूंगा? तो अगर तुम्हारी फ्लाइंग ब्रांच के लिए कम है तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए चले जाओ ना, दिक्कत कहाँ है? ठीक है, बाकी रिसर्च मोर ऑन इट। उसके बाद सेम हो गया ये वाला। उसके बाद एक बच्चे रटी रटाई स्टोरी वाला भी हो गया। उसके बाद प्लेइंग चेस अ हॉबी, यस प्लेइंग चेस अ हॉबी अगर तुम रोज खेलते हो, बट आई डोंट थिंक कि चेस कोई रोज खेलता होगा, बट अगर तुम रोज खेलते हो तो ऑब्वियसली इट इज योर हॉबी, और अगर तुम जब टाइम मिले तब खेलते हो देन इट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, एंड ऑल्सो ये तुम्हारे स्पोर्ट्स में भी आएगा, प्लेइंग चेस जो स्पोर्ट्स वाला कॉलम होता है। सब लोगों ने PIQ वो कर लिया, डाउनलोड कर लिया, भर लिया? नहीं करा है तो करो जाके भाई, कब करोगे? बाकी 5 दिन बाद तो डल ही जाएगा। उसके बाद
हॉबीज इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए तो, अच्छा किसी ने बोला अगर मेरे हॉबीज और इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए तो क्या मैं उसे कट डाउन कर लूं, क्योंकि स्पेस तो छोटा सा होता है। तो देखो अगर तुम्हारे ज्यादा हो गए ना तो बहुत ही 10-12 तो होंगे नहीं, 5 मैक्सिमम, 5 है तो लिख लो। उससे ज्यादा है अगर मैनेज कर पा रहे हो लिखने का तो क्या करोगे, तुम छोटा छोटा लिखोगे ना, उसको धीरे धीरे कंसाइज लिखोगे बहुत कि हाँ पूरा आ जाए। अगर नहीं आ पा रहा है तो बेस्ट 5, बेस्ट 4, बेस्ट 3 चुन लो और वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद में 1%, और अगर तुम्हें सारे ही लिखना चाह रहे हो और सारे ही तुम्हें लगता है कि बेस्ट है तो फिर उनको छोटा छोटा लिखो, उस हिसाब से लिखो कि हाँ पूरा भी आ जाए। जैसे मैंने लिखे हैं तुम्हारे डाउट, देखो अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, एक पेज में कम से कम 100 डाउट है। रैंक मैटर इन मेरिट लिस्ट, अच्छा रिटन एग्जाम का रैंक मैटर करता है मेरिट लिस्ट में? नहीं, रिटन एग्जाम का हाँ मैटर करता है, क्योंकि तुम्हारे 2 होते हैं ना, रिटन और एसएसबी। जो लोग अब हम लोग अगर डायरेक्ट एंट्री में जा रहे हैं, जैसे एनसीसी स्पेशल एंट्री ले लो, तो हमारा जो भी मेरिट लिस्ट आएगी वो एसएसबी के बेसिस पे आएगी, क्योंकि हमने रिटन तो दिया नहीं है। बट तुम लोगों ने जो रिटन दिया है वो ऐसे ही थोड़ी दिया है, वो तुम लोगों का मैटर करता है कि तुम्हारे नंबर कितने रिटन में, तुम्हारे एसएसबी में कितने नंबर है, फिर उनका एवरेज निकाला जाएगा, उस हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। अब वो कितना परसेंटेज किसको मिलता है, रिटर्न को कितना परसेंटेज मिलता है, एसएसबी को कितना मिलता है, या रिटर्न को 50-50 मिलता है दोनों को, वो नहीं पता, लेकिन मैटर दोनों करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेइंग चेस हॉबी, हैव नॉट प्लेड एनी स्पोर्ट्स, किसी ने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा? अभी स्टार्ट कर दो कुछ ना कुछ खेलना, जरूरी थोड़ी है। देखो गाइस सबसे बड़ा ये होता है कि अरे मैंने ना खेला तो है, मैं खेलता तो था क्रिकेट या ये तो किया, बट मैंने कोई वो नहीं किया, अचीवमेंट नहीं है मेरी उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने खेला तो है। ये ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं कि पार्टिसिपेशन मैटर्स मोर देन दैट ऑफ दी अचीवमेंट्स? पार्टिसिपेट तो करा है ना, और जीत तो कोई 3 ही सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पार्टिसिपेट करा है तो वो भी तुमने खेला है स्पोर्ट्स, और रिप्रेजेंट करा है किसी न किसी को, तो बहुत अच्छी बात है। और ये क्या लिखा है, मैम प्लीज टेक, आई लाइक दी, कार्तिक आई लाइक दिस, मैम प्लीज टेक एग्जाम्पल ऑफ ईच टेस्ट, साइक, आई लाइक द क्रिएटिविटी, यूर स्मार्ट। ठीक है, मैं दे लूंगी एग्जांपल अगर टाइम रहा तो। गाइस ये सेशन है ना जनरल सेशन के लिए है, कि जनरल बहुत से डाउट आते हैं, पहले वो कवर कर लें, जो मेन एम है इस वर्कशॉप का वो पूरा हो जाए, एंड देन अगर टाइम बचेगा तो हम डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। कहाँ थी मैं? ठीक है, अगर तुमने कोई स्पोर्ट नहीं खेला है कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्रिकेट तो हर लड़का खेलता है यार, और बैडमिंटन अगर लड़कियों में अगर तुमने कुछ नहीं खेला तो कोई बात नहीं, अभी से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो और लिखाना कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ टिल डेट, ठीक है। कोई ऐसा स्पोर्ट जो तुम अभी भी खेलते हो, जब तुम्हें टाइम मिलता है तो उसमें तुम टिल डेट लिखोगे, वहां पे ड्यूरेशन भी होती है, ठीक है। बट मेक श्योर जो भी तुम लिख रहे हो, जो भी हॉबी, जो भी इंटरेस्ट, ऐसे ही मत लिख के आ जाना। जो भी लिख रहे हो ना, जो स्पोर्ट्स लिख रहे हो, जो हॉबी लिख रहे हो, जो इंटरेस्ट, हर किसी के बारे में ऊपर नीचे आगे पीछे सब पता होना चाहिए तुम्हें, हर चीज। बैडमिंटन लिख रहे हो तो हर चीज पता होनी चाहिए। बैडमिंटन, मुझे पता है क्या क्वेश्चन पूछा था, कि बैडमिंटन का जो वो लाइन खींचते हैं ना वो व्हाइट कलर से, तो वो जो व्हाइट कलर की एक लाइन होती है उसकी कितनी विड्थ होती है, उसकी कितना मोटापा होता है, वो पूछा था मेरे से। तो तुम्हें हर चीज, तुम्हें सब पता होगा, वो सब पता होगा कि हाँ ठीक है 40-22 ये सब पता होगा तुम्हें। ये कौन सोचता है कि उसकी वो कितनी है? तो मेक श्योर तुम कुछ भी लिख रहे हो पीआईक्यू में वो तुम्हें आता हो। अब तुम बोलोगे मैडम तो मेरे को तो नहीं आता बैडमिंटन में, प्यारे मैं बैडमिंटन लिखूंगा ही नहीं। अरे भाई रादर देन डूइंग दैट स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट गेटिंग टू नो अबाउट बैडमिंटन, ठीक है। जो भी लिख रहे हो उसके बारे में तुम्हें सब पता होना चाहिए। और जो भी तुम वहां पे, अच्छा ठीक है वो इंटरव्यू वाले पार्ट में कवर कर दूंगी। ट्यूटर व्हाट सब कोई अगर यहाँ पे ट्यूटर है, बहुत सारे लोग ट्यूटर हैं, फिर भी वो लोग टीचर का ही ओपिनियन लिखेंगे और वो लोग फ्रेंड्स का ही ओपिनियन लिखेंगे, बिकॉज योर स्टूडेंट्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, ओके। इफ आई टॉक विद यू फ्रेंड्स की तरह, तो ये सेशन फिर नॉर्मली फन सेशन ज्यादा हो जाएगा और स्टडी सेशन कम हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स, ट्यूटर हमेशा हमारे अपने फ्रेंड्स का ही ओपिनियन लिखेंगे, स्टूडेंट्स का ओपिनियन नहीं लिखेंगे। उसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट ज्यादा, ये सब हो गया। somebody suggest कि you should make we all should make one personal group to improve English, बना लो। इतने सारे लोग जिसको बनाना है बना लो, जो करना है वैसे कर लो, ठीक है। बाकी वी आर थिंकिंग कि हाँ हम अभी ओके, इट्स 8 एंड साहिल सर हैज कॉल्ड, वी शुड एंड दिस सेशन राइट नाउ। कोई और डाउट्स हैं जल्दी जल्दी लिखो और फिर लीव हो जाओ अपने आप ही। थैंक यू फॉर टुडे, और डांट पड़ी है उसके लिए सॉरी, बट नेवर एवर रिपीट दिस बिहेवियर अगेन। गाइस लीव करते जाओ।
नहीं, PIQ में तुम्हें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना, बट यू हैव टू कैरी योर सर्टिफिकेट्स विद यू, एक पूरा फोल्डर. दे माइट आस्क यू टू ब्रिंग इट अलोंग एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. ये क्या था मैम? PIQ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. गाइस, डाउट पूछ रहे हो तो क्लियरली पूछो ना, ताकि मेरे को कोई डाउट ना रहे कि तुम क्या पूछ रहे हो. मैम, कैन यू क्लियर माई डाउट्स प्लीज? तुम्हारा जो डाउट होगा वो तो लिखो, तभी तो क्लियर करूंगी. वीडियो इज नॉट सीन इंटेंशनली. आई वॉन्ट यू गाइज टू लीव प्लीज, ताकि मैं चैट को कॉपी पेस्ट करूं. यस, सिटिंग पोस्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स, बिकॉज तुम अगर बहुत ही ज्यादा हाथ हिला रहे हो, और ये तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुमने कल का सेशन नहीं देखा, इसीलिए बोल रही थी कि सेशन से एक बार देख लो. तुम जैसे बैठोगे, जिस हिसाब से रिएक्ट करोगे, अगर तुम एकदम ही झुक के बात कर रहे हो, किसी के एकदम फेस पे आके बात कर रहे हो, जीडी में ज्यादा ही घुस गए और ज्यादा ही एकदम ओवर एक्साइटेड हो गए, अपनी सीट से ही उठ गए इनफैक्ट, तो वो शो करता है कि तुम में कामनेस नहीं है, तुम एकदम गुस्सा हो जा रहे हो, तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो. तो यस, सिटिंग पोस्चर डिपेंड्स, सिटिंग पोस्चर मेक्स एन इम्पैक्ट. और रोबोट की तरह भी नहीं बैठना है, नॉर्मली जैसे फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं चेयर पे, जैसे बात करते हैं वैसे बात करनी है. थैंक यू कोमल, यू वेलकम. ठीक है गाइज, लीव करते जाओ जल्दी जल्दी बस. ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो अपने कॉलेज में जाओ, एफिडेविट बनवाओ. बाकी दे दी जाती है, मैं भी DU से हूँ और मुझे डिग्री मिल गई थी, एक बार पता कर लेना. मैम, आई रोट माई डाउट्स अबव. अगेन यू कुड हैव रिटन योर डाउट, बिकॉज अभी मैं ऊपर जाके कैसे देखूं, इतने सारी बच्चों के डाउट्स हैं. अंजलि, इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हारा कितना स्टेमिना है, कितना तुम्हें बनाने की जरूरत है. इट डिपेंड्स ऑन यू. मेक अ रूटीन और देखो कि तुम कितना भाग पा रहे हो. इफ यू आर एबल टू रन फॉर 5 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स, जितना भी है, तो you will be able to do. But it requires mind also, it requires arm strength also, not only running. It not only requires the stamina, it requires arm strength also, because there are many obstacles जहाँ पे तुम्हें कूदना भी होगा, जहाँ पे तुम्हें रस्सी भी पकड़नी है, बहुत सी चीजें हैं. तो उसके लिए रिसर्च करो कि कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, कैसे कैसे करना होता है, और कैसे कैसे तुम्हें क्या क्या स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है. मधुर जिया, मुझे नहीं पता तुम क्या बोलने की बात कर रहे हो. गुड डे, गुड नाइट, बाय गाइस, प्लीज लीव. मैं बाकी के डाउट्स कल देखूंगी. आई हैव टू कॉपी एंड पेस्ट नाउ, स्टॉप राइटिंग. प्राची, अभिशेष, शशिकांत, अश्विन, विपिन, दिव्यांशी, एवरीबडी प्लीज लीव. लक्ष्मण, मधुरजा, धीरज, 16 आर स्टिल लेफ्ट. जल्दी लीव करो गाइस. आई हैव कॉपी पेस्टेड द चैट. इससे ज्यादा कुछ मत लिखना, क्योंकि वो पेस्ट नहीं होगी.